Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुंहिंजे तमामु व्यूवर्स खे कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, ज़िंदगियूं कीअं आहिनि, तबियतूं कीअं आहिनि, कीअं थी आहे अॼोकी सुबुह ऐं छा थी रहियो आहे अॼोकी सुबुह में। छा तव्हां उन्हनि माण्हुनि मां आहियो जेके हिन वक़्तु किथे ऑफिसिस में वेठा आहियो, या उन्हनि माण्हुनि मां आहियो जेके हिन वक़्तु बि लाइव स्ट्रीमिंग जे थ्रू असांखे ॾिसी रहिया आहियो, कंहिं रस्ते में आहियो, कंहिं ट्रैफिक में फाथल आहियो। हूअं अच्छा कॾहिं कॾहिं मां इहो सोचींदी हुअमि जॾहिं मॉर्निंग शोज़ काफ़ी डिफरेंट जॻहियुनि ते जॾहिं 9 बजे जो मॉर्निंग शो हूंदो त थोरो सो अर्ली माण्हू निकिरंदो त ख़बर पवंदी त जी ट्रैफिक जेका आहे उहा ज़ाहिर आहे ऑफिसिस जी आहे, 9 बजे ताईं हर माण्हू खे पहुचणो हूंदो आहे, स्कूल्स जी आहे, हर ॿार खे स्कूल टाइम ते पहुचणो हूंदो आहे। बट जॾहिं वरी हिन टाइम ते जॾहिं तव्हांजी मुंहिंजी मुलाक़ात 10 बजे थी रही आहे, 10 वॻे बि हाणे जॾहिं ॾिठो आहे मूं त हिन टाइम ते बि ट्रैफिक उहा ई साॻी हूंदी आहे। त ज़िंदगी में कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेको तव्हां शायदि वक़्तु तब्दील करे छॾियो, तव्हां माहौल तब्दील करे छॾियो, जज़्बात तब्दील करे छॾियो, हिकिड़ो विच में वायरल थियो न कुझु हिन तरीक़े जो कोड, त उहे कुझु बि तव्हां करे छॾियो, बट उहे शयूं जेके आहिनि उहे ज़िंदगी में एज़ इट इज़ ई रहणियूं आहिनि। सो जेके माण्हू स्पेसिफिकली लिविंग इन कराची, जेके माण्हू ट्रैवल कनि था, उन्हनि माण्हुनि जे लाइ ज़िंदगी चाहे केतिरी बि चेंज थी वञे, उहो वक़्तु चेंज करे छॾनि, उहो माहौल चेंज करे छॾनि, उहो सभु कुझु चेंज करे छॾनि, पर उन खां पोइ बि जेको ट्रैफिक सां उन्हनि जी मुलाक़ात आहे उहा उअं ई थींदी जंहिं तरीक़े सां हर रोज़ु थींदी आहे। अच्छा जी, हिते ट्रैफिक जी मुलाक़ात थींदी आहे, बट रिसेंटली जेको हॉट टॉपिक हिन वक़्तु ताईं असांजी न्यूज़ ते, असांजी मीडिया ते, हर जॻह ते हिकु हॉट टॉपिक जेको छायल आहे, उन हॉट टॉपिक में जी ॿुधण में इहो आयो आहे, बल्कि ॾिसण में बि अचे पियो, ऐं जेके न्यूज़ आहिनि उहे बि असांजे साम्हूं अचनि पियूं त डोनाल्ड ट्रम्प जी जेका इन्वॉल्वमेंट आहे उहा वधि खां वधि थींदी पई वञे। तव्हां मां बख़ूबी सुञाणो था सीज़ फायर जो जेको फर्स्ट जेको कॉल हुई, जेका फर्स्ट स्टेप हुई, जेका एग्रीमेंट हो कराइण वारा, उहे अमेरिका जा सदर डोनाल्ड ट्रम्प हुआ, बट उन्हनि जो उहे सिर्फ़ु सीज़ फायर ताईं जेको किस्सो आहे उहो ख़तमु कोन्ह थियो। रिसेंटली ही इज़ इन सऊदी अरेबिया, ऐं उते उन्हनि शायदि हिकु कॉन्फ्रेंस करे रहिया हुआ या हिकु टॉक करे रहिया हुआ, उते अगेन उन्हनि हिन ई सीज़ फायर जो ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां ॾाढो प्राउडली ज़िक्र कयो आहे। ऐं न सिर्फ़ु एसि ताईं किस्सो सिर्फ़ु एसि ताईं नाहे, बल्कि उन्हनि इहो बि चयो आहे त जी पाकिस्तान ऐं इंडिया ट्रेड कनि, पाकिस्तान ऐं इंडिया तिजारत कनि त उनजा मौक़ा जेके आहिनि उहे वधी सघनि था ऐं वधीक फ़ाइदे में असां वञी सघूं था। गॾोगॾु किस्सो एसि ताईं ख़तमु नथो थिए, अञा एसि ताईं हुजे हा त चलो सम्झ में अचे, किस्सो एसि ताईं ख़तमु नथो थिए। मज़े जी ॻाल्हि छा शामिलु थी आहे, हुननि ॾाढो लाइट मोड में, ॾाढो प्यारे अंदाज़ में हिकु ॿी शइ चई आहे त पाकिस्तान ऐं इंडिया गॾिजी डिनर कनि। मतिलबु इहो हिकु ॾाढो ज़बरदस्त हिकु शइ आहे जेका चई वई आहे। ऐं हिकु जॻह ते जिथे असां ट्रम्प जूं डिफरेंट असां न्यूज़ असां ॿुधंदा हुआसीं जॾहिं हुननि हिकु दफ़ो ॿीहर सदारत संभाली हुई, बट हाणे जॾहिं इहे न्यूज़ अचनि थियूं त असां कहिड़ो, मां कॾहिं सोचींदी आहियां पाकिस्तानी दिलि केॾो प्यारो आहे, केॾो नरम आहे, केॾो सॉफ्ट आहे, त इन कुझु बि थी वेंदो आहे पास्ट में, असां उनखे साइड ते रखी अगरि को माण्हू असांखे प्यार सां पुकारींदो आहे त असां उनखे प्यार जी नज़र सां ई ॾिसंदा आहियूं, असां उन शयुनि जी नज़र सां कोन ॾिसंदा आहियूं जेके पास्ट में थी चुकियूं आहिनि, या जेके पास्ट में जेके अमल आहिनि उहे थिया आहिनि, उन्हनि जे बारे में असां बिल्कुलु सोचींदा ई कोन आहियूं। सो हींअर तमामु जेको पाकिस्तान आहे उहो प्यारी प्यारी नज़रुनि सां ट्रम्प साहब खे ॾिसी रहिया छो त प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे हो करे रहिया आहिनि। गॾोगॾु अच्छा हिते त उहे ऑथेंटिक ॻाल्हियूं हुयूं जेके एक्चुअली नज़र अचनि पियूं, एक्चुअली न्यूज़ में कवरेज थिए पई, सभु कुझु थिए पियो, बट कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं बि हूंदियूं आहिनि जेके असांजी ज़िंदगियुनि में उन तरह शुमार थी वेंदियूं आहिनि जो असां उन्हनि ॻाल्हियुनि खां निकिरी कोन सघंदा आहियूं। अच्छा, असां उन्हनि ॻाल्हियुनि खां निकिरी कोन रहिया हूंदा आहियूं, अॻियां हली जॾहिं उन्हनि ॻाल्हियुनि जा असां शिकार थी वेंदा आहियूं, शायदि ॿियनि माण्हुनि जे लाइ, शायदि उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जंहिंसां कनेक्टेड उहे ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, असां पंहिंजे पाण खे उन्हनि जो जेको हिकु साइकिल आहे, उन्हनि जो जेको हिकु सर्किल आहे, उन में रखणु शुरू करे छॾींदा आहियूं। हिकु कॉमन सी ॻाल्हि आहे, अॼु जॾहिं तव्हां दुनिया में ॾिसो था त असां वटि जेके सोशल मीडिया जे जेके पेजिस आहिनि उहे ॾाढो कॉमनली हर माण्हू जे लाइ एक्सेसिबल आहिनि। हर माण्हू अॼुकल्ह फ़ोन ते आहे, एवरीबडी इज़ ऑन फेसबुक ऑल्सो, इंस्टाग्राम, हर जॻह ते हर माण्हू अवेलेबल आहे, यूट्यूब इवन हर जॻह ते हर माण्हू अवेलेबल आहे। असां जॾहिं प्यारियूं प्यारियूं पोस्ट ॾिसंदा आहियूं डिफरेंट पेजिस ते, डिफरेंट एप्लीकेशन्स ते, प्यारियूं प्यारियूं असां पोस्ट ॾिसंदा आहियूं त असांखे नज़र ईंदो आहे त यार कुझु माण्हुनि जी
ज़िंदगी ॾाढी प्यारी आहे, कुझु माण्हुनि जी ज़िंदगी ॾाढी ख़ूबसूरत आहे, कुझु माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि में केतिरियूं ख़ूबसूरत शयूं आहिनि, कुझु माण्हुनि जो घर जेको आहे उहो केतिरो ख़ूबसूरत आहे, कुझु माण्हुनि जी गाॾी केॾी ख़ूबसूरत आहे, कुझु माण्हुनि जो फेस केॾो ख़ूबसूरत आहे, कुझु माण्हुनि जा वार केॾा ख़ूबसूरत आहिनि। असां हर वक़्तु उन्हनि माण्हुनि खां इंस्पायर थींदा रहंदा आहियूं, असां हर वक़्तु उन्हनि माण्हुनि खे ॾिसंदा रहंदा आहियूं। ऐं उन खां पोइ किसो सिर्फ़ु एसि ताईं ख़तमु न थींदो आहे, असां उन्हनि सां पाण खे कंपेयर करणु स्टार्ट कंदा आहियूं। ठीकु आहे, कंहिंखे सुठो ॾिसणु, कंहिंखे सुठो सम्झणु, कंहिंखे अप्रिशिएट करणु, हीउ हिकु ॾाढो प्यारो अमल आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत अमल आहे, हुजणु बि खपे। पर पंहिंजे पाण जो कंपैरिज़न उन माण्हू सां करणु, इहो थोरो सो आई गेस असांजी ज़िंदगियुनि में कुझु हिकु गड़बड़ी वारो जेको हिसो आहे न उहो विझी रहियो आहे। बिकॉज़ जंहिं माण्हू खे तव्हां थ्रू दैट स्क्रीन ॾिसो था, इहो हमेशह यादि रखो त उहो माण्हू तव्हांखे ओतिरो ई ॾेखारे रहियो आहे जेतिरो हू ॾेखारणु चाहे थो। उहो वक़्तु ई ॾेखारे रहियो आहे जेको वक़्तु हू ॾेखारणु चाहे थो। छा ख़बर त उन वक़्त खे जेको तव्हांखे ॾेखारे रहियो आहे, अगरि हिकु ॾाढी प्यारी पिक्चर आहे, हिकु घर जी ॾाढो कॉर्नर ॾाढो ख़ूबसूरत सजायल आहे, अगरि सिर्फ़ु तव्हांखे उहा पिक्चर नज़र अची रही आहे, तव्हांखे न आहे ख़बर त उन पिक्चर जे बिहाइंड द पिक्चर जेका स्टोरी आहे उहा केतिरी आहे, कहिड़ी आहे। कहिड़ी ख़बर त शायदि उहो हुनजो उहो घर जो कॉर्नर हुजे जो सभ खां बेस्ट कॉर्नर हुजे। कहिड़ी ख़बर त उन कॉर्नर खे हुननि स्पेसिफिकली रेडी कयो हुजे सिर्फ़ु पिक्चर्स जे लाइ, ताकी तव्हां ऐं मूं जहिड़ा माण्हू हुननि खां इंस्पायर थी सघनि ऐं सोचे सघनि त यार केॾो न ख़ूबसूरत घरु आहे, केॾो न प्यारो घरु आहे। हिकु आर्टिफिशियल वर्ल्ड जेको असां वटि हली रहियो आहे, असां पंहिंजे रियल वर्ल्ड खे कॉम्प्रोमाइज़ करणु चाहींदा आहियूं उन आर्टिफिशियल वर्ल्ड जे लाइ जेको असांखे स्क्रीन्स ते नज़र ईंदो आहे। उन्हनि तमामु स्क्रीन्स ते जेकी शयूं असां ॾिसी रहिया आहियूं, ॾिसण जी हद ताईं त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, बट उन्हनि शयुनि खे पंहिंजी ज़िंदगी में अप्लाई करण जे लाइ, पंहिंजी ज़िंदगी में अप्लाई करे पंहिंजी ज़िंदगी डिस्टर्ब करणु, इहो थोरो सो हिकु डिस्टर्बिंग पॉइंट ऑफ व्यू आहे जेको साम्हूं अचे थो। त नेक्स्ट टाइम जॾहिं बि तव्हां का पिक्चर ॾिसो, जॾहिं बि तव्हां का पोस्ट ॾिसो, जॾहिं बि तव्हां का वीडियो ॾिसो, का अहिड़ी ॻाल्हि ॾिसो, कंहिंजी को स्किन ॾिसो, कंहिंजा का ख़ूबसूरत वार ॾिसो, त हमेशह सोचिजो त ज़रूरी न आहे त जेके वार असांखे हींअर नज़र अची रहिया आहिनि, जेका स्किन इवन असांजी थ्रू असांजा जेको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे उन जे थ्रू बि अगरि असां तव्हां सां असांजे साम्हूं आहियूं, त हिन वक़्तु जेका स्किन तव्हां असांजी ॾिसी रहिया आहियो, तव्हां असांजा वार जंहिं तरीक़े सां ॾिसी रहिया आहियो, ज़रूरी न आहे त सॼो ॾींहुं असांजा वार या असांजी स्किन इन ई तरीक़े सां ग्लो कंदी हुजे, इन ई तरीक़े सां चमकंदी हुजे। बिकॉज़ इहा ॻाल्हि हक़ीक़त आहे त नोबडी इज़ परफेक्ट। हर माण्हू में ख़ामियूं आहिनि, हर माण्हू में का न का शइ अहिड़ी ज़रूरु आहे जेका शायदि तव्हां खां कमतर हुजे, ऐं शायदि काफ़ी सारियूं अहिड़ियूं शयूं बि थी सघनि थियूं जेके माण्हू तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, जिन जी शयूं तव्हांखे ख़ूबसूरत लॻी रहियूं आहिनि। थी सघे थो त तव्हां वटि उहे शयूं हुजनि जेके उन खां कई गुना बहितर हुजनि। त जी ही कंपैरिज़न सिर्फ़ु पंहिंजे पाण सां रखो। हमेशह मां इन शइ ते बिलीव कंदी आहियां त चाहे तव्हांजो करियर हुजे, चाहे तव्हांजी स्किन हुजे, तव्हांजी एज हुजे, तव्हांजी ग्रोथ हुजे, कंपैरिज़न छो न पंहिंजे उन सेल्फ खां कयो जेको पोएं साल तव्हांजे साम्हूं हो। तव्हांजो पंहिंजो वजूद जेको पोएं साल हो, उन वक़्तु तव्हांजी स्किन छा हुई, उन वक़्तु तव्हांजा हेयर छा हुआ, उन वक़्तु तव्हांजी ग्रोथ छा हुई, उन वक़्तु तव्हांजे करियर में जेका अचीवमेंट्स हुयूं उहे छा हुयूं। छो न उन्हनि खे कंपेयर करे ऐं पंहिंजे अॼोके साल खे बहितर ठाहिजे, पंहिंजे अॼोके ॾींहं खे बहितर ठाहिजे। छो न इन तरीक़े सां असां अॻियां वधूं। अच्छा जी, इन्हनि शयुनि खे अगरि हूअं चवण जे लाइ अॼु जेका सॼी तमामु जेका दुनिया आहे, स्पेसिफिकली असांजी जेका यूथ आहे, इवन अवर किड्स ऑल्सो इन मर्ज़ जो शिकार आहिनि। फॉर मी इट इज़ एक्चुअली अ मर्ज़, उन जो शिकार आहिनि। पर असां अगरि चाहियूं त आहिस्ता उन्हनि शयुनि खे कवर करे, उन्हनि शयुनि खां हटी पंहिंजी हक़ीक़ी ज़िंदगी में रही, हक़ीक़ी माण्हुनि सां रही, शायदि असां उन्हनि शयुनि खां बची सघूं था ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे जेका ऑलरेडी ख़ूबसूरत आहे उनखे सिर्फ़ु हिकु ख़ूबसूरत नज़रियो ॾेई सघूं था। अच्छा जी, नज़रियनि जी जॾहिं ॻाल्हि थी आहे, प्यारनि ॻाल्हियुनि जी जॾहिं ॻाल्हि थी आहे, प्यारनि माण्हुनि जी जॾहिं ॻाल्हि थी आहे, हक़ीक़ी दुनिया जी जॾहिं ॻाल्हि थी आहे, त हक़ीक़त दुनिया में शोभी भाई असां सां गॾु आहिनि। उन्हनि जी तरफ़ मां वञणु चाहियां थी। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आयो? लग रहा है ना वो शोभी भाई लाइन याद है ना, आगे तो छागे ठा करके, वो ऐसे आया। सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। सलाम करके खुद ही वो हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहन ज़बरदस्त। और आपने बात करी, वाकई ये सारी जो भी है, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है, कुछ नहीं करें आप, 110 फिल्टर्स हैं, मोबाइल में लगाएं और ख़ूबसूरत हो जाएं।
हाँ तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है कि हमारे बाल हैं या नहीं है, बाल भी लगा लें, आँख भी लगा लें, तो जो कुछ कर सकते हैं अपनी पिक्चर में कर लें। और अब तो हो भी यही रहा है, जो भी है जिसको देखें आप फ़िल्टर लगा लेते हैं, जब बाद में मिलते हैं अच्छा ये वाले थे वो, तो ये तो हो ही रहा है। शोभी आज खूबसूरत क्यों लग रहे हैं आप? जी मुझे लग रहा है या तो आपकी हुस्न नज़र है, ये एक मुकालमा है जो सब बोलते हैं, और दूसरी बात मेरी पर्सनल बात ये कि आपको वहम हो रहा है मुझे लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं, मैं हकीकत में कह रही हूँ, आज आप ज़्यादा खिल रहे, कल खिल रहे थे, आज कुछ ज़्यादा खिल रहे। हाँ मुझे क्योंकि उसकी वजह ये है कि आज का दिन सेलिब्रेट किया मेरी फैमिली ने रात को मेरे साथ। हाँ। तो ज़ाहिर है मेरी जो बेटी है मुझे उससे बेइंतहा इश्क है, मोहब्बत है जिससे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने मन्नतें मान के रब से, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर बेटियाँ बहुत कम थीं, तो हाँ इक्का दुक्का, तो जब मैं जब साहिब औलाद हुआ तो पहले मेरा बेटा हुआ, तो उसके बाद जब सेकंड टाइम अल्लाह ने मौका दिया तो मैंने मन्नत मान ली कि मेरी बेटी होनी चाहिए। तो मुझे बहुत प्यार है और इसमें कोई शक नहीं कि वही 12 बजे मैं तो यहाँ से जब हम गए थे रिकॉर्डिंग करके भी सब कुछ करके, तो मैं सो गया था, मुझे उठा के उसने ही विश किया कि हैप्पी बर्थडे पापा, ये है, तो मुझे खुद भी याद नहीं था। बेटियां तो वैसे भी होती ही रहमत हैं, और आज शोभी भाई जो बर्थडे है, अब आप शोभी भाई इसको बेटी की नज़र से देखें, बहन की नज़र से देखें, अब वेरी हैप्पी बर्थडे शोभी भाई, ये आपके लिए। आप मेरी बहन भी हैं और अगर मैं मेरी एज से देखें तो मेरी बेटी भी हैं, लेकिन आपका जो एक जिसे कहते हैं डेजिग्नेशन है, रुतबा है, वो मुझसे बहुत बड़ा है। आप एक एक्ट्रेस हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोले, ऐसा नहीं बोले। रुतबा खुदा की नज़र में किसी का बड़ा नहीं होता। खुदा की नज़र में जो हमें नहीं पता कि हम तो ये अभी यही बात हम कर रहे थे कि बज़ाहिरन हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमें नहीं पता कि उनके अंदर क्या है, तो ये रब ही जानता है कि किसका रुतबा क्या है, और रब ने ये फरमा दिया है कि जी सब बराबर हैं, तो हमने सबको बराबर देखना है। अच्छा मेरी तो फ़कीराना तबीयत है, देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको इज़्ज़त दी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसकी इज़्ज़त करें। बहुत शुक्रिया। तो यह बात, आप स्टार हैं तो हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमें इज़्ज़त करनी है, ये है। हाँ बस दुआ करें ये स्टार चमकता रहे आप लोग, आप जैसे लोगों की बदौलत। इसके साथ साथ मेरी बहन, आपका जो अपना एक एटीट्यूड है, आपके अंदर जो इंसानियत है, परवरदिगार आलम वो हमेशा ऐसी कायम रखे। और जिस तरीके से आप बड़ों से छोटों से बात करती हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, अल्लाह किसी किसी को ऐसा नवाजता है, तो यही वजह है कि आपकी माशाल्लाह से सारी जितनी भी प्रोग्रेस है। ये मुझे सब बर्थडे मुझे समझ नहीं आ रही शोभी भाई की कि मेरी इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही है शोभी भाई। ये क्या हो रहा है? ये आपके बर्थडे के दिन मैं खुश हो रही हूँ ज़्यादा। नहीं मेरी बहन, मैंने बारहा जिक्र किया है कि मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, और 28 साल हो गए मुझे म्यूज़िक करते हुए, और मीडिया करते हुए मुझे करीबन 21 साल हो गए। तो एक टाइम वो भी था कि मैंने ख़ुद प्रोग्राम होस्ट भी किया एक चैनल पे, वो एक वक्त था। हैं जी जवेद साहब हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, देख रहे हैं, तो वो एक वक्त था कि बाल भी थे, आँख भी थी, नाक भी था, रूप भी था, रंग भी था, तो वक्त के साथ साथ सब ऐसा हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस परवरदिगार ने आज ऐसा रखा है माशाल्लाह, तो मुझे और बहुत खूबसूरत रखा है, बहुत प्यारा रखा है, और बहुत खूब माशाल्लाह 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 रखा है। अच्छा जी, हमारी बातें तो ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन क्या करें, प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ाना है, और नाजरीन जो है वो इंतज़ार में, जिस तरह बड़ी खूबसूरत तरीके से हर रोज़ बिस्मिल्लाह करते हैं, आज भी बिस्मिल्लाह की तरफ जाते हैं। क्या शामिल हो रहा है शोभी भाई? गाना और जिसे कहते हैं कलाम पढ़ना, वो मुझे वाकई नहीं आता, तो लेकिन एक जज्बा है जिसे कहते हैं कि ज़िक्र में मुझे ये मज़ा आता है कि मैं किसी भी तरीके से ज़िक्र कर रहा हूँ। तो कोताही के लिए बहुत बहुत माज़रत तमाम व्यूवर्स से, क्योंकि मैं अपने अंदाज से ही शुरू हो जाता हूँ। ये है, ये भी एक बड़ी नातिया कव्वाली है, बड़ी नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत मशहूर कलाम है, ग़ुलाम फरीद साबरी साहब को मरहूम, अब तो उनके साहिबजादी भी नहीं रहे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, अमजद साबरी, तो उनका गाया पढ़ा हुआ कलाम है ये, बड़ा अच्छा। या मोहम्मद नूर मुजस्सिम या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। मोहम्मद नूर मुजस्सिम या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत,
खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सिम या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। तेरा वस्फ बयां हो किससे तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफ़र में गुम है इस गर्द सफ़र में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। मोहम्मद 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 तेरी एक नजर के तालिब तेरी एक नजर के तालिब तेरे एक सुखन पे कुर्बा सल्लल्लाह तेरी एक सुखन पे कुर्बा। ये सब तेरे दीवाने ये सब तेरे दीवाने ये सब तेरे शहदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सिम या हबीबी या मौलाई। तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। मोहम्मद 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 या मोहम्मद 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 या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह ॾाढी ख़ूबसूरत माशाल्लाह 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 जो आगाज़ जेको आहे ख़ूबसूरती सां थी रहियो आहे। ऐं इंशाल्लाह इंशाल्लाह सॼो प्रोग्राम ॾाढो प्यारो प्यारो इंशाल्लाह करिणो आहे। ब्रेक खां वापसि अचण खां पोइ महिमाननि सां तव्हांखे मिलाइणो आहे प्यारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि। वक़्तु आहे ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नन्ही कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी महिमान सां गॾु आहिनि महिमान जे तारुफ़ जी तरफ़ हलूं था। अॼु सां गॾु जेके पर्सनैलिटीज़ तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं अॼु मूंखे लॻे थो अॼोके दौर में एक्चुअली अहिड़ा प्रोग्राम्स करण लाइ ज़रूरी आहे बिकॉज़ असां वटि हिकु कॉमन असां वटि इशू आहे त असां ख़बर न आहे पंहिंजे पाण खे अवेयर छो न कंदा आहियूं। असां ज़िंदगी में खोड़ सारा अहिड़ा कम करे रहिया हूंदा आहियूं जेका असांखे पाण खे बि न ख़बर हूंदी आहे त उहे इलीगल आहिनि ऐं ख़ुदा न ख़ास्ता कॾहिं के मामले में कॾहिं के मुश्किल में फसंदा आहियूं तॾहिं असांखे ख़बर पवंदी आहे त हिननि सभिनीनि शयुनि खे असांखे लीगलाइज़ करिणो हो तमामु शयुनि खे कंहिं तरीक़े सां वठी हलणो। त अहिड़नि प्रोग्राम्स करण जो मक़सदु बि इहो ई हूंदो आहे। अॼु जिन ॿिनि महिमाननि खे असां घुरायो आहे उन्हनि जो तालुक़ु हिकु टैक्स कोड हाउस खां आहे OMC जेको काफ़ी अरसे खां ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां कमु करे रहियो आहे कंसल्टेंसी करे रहियो आहे माण्हुनि जी। उन्हनि जा जी CEO सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि सरदार काशिफ़ नवाज़ साहिब जेके सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो जी ऐं तबियत ठीकु आहे ठीक ठाक फिट है ज़िंदगी ठीक है सरदार अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप फरमाइए कैसी गुजर रही है कहाँ गुजर रही है?
इस वक्त तो क्लाइंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ इश्यूज, टैक्स, क्योंकि बहुत तेजी से टैक्स सिस्टम चेंज हो रहे हैं, रिफॉर्म्स भी बहुत तेज हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन भी हो रही है, तो फोकस है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि मिस्टेक का मतलब है हैवी पेनल्टीज ऑन क्लाइंट। बिल्कुल, उसको फोकस करके रखना है कि कोई गलत प्लानिंग ना हो जाए। हाँ, और क्योंकि डिजिटलाइज हो रहा है तो उसके बाद तो फिर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। पेपर वर्क में तो फिर भी हम सोच लेते थे। एग्जैक्टली आप उस बात को समझ गए जो मैं लोगों को समझा रहा हूँ इस वक्त, कि जब मैनुअल टाइम था तो आप रेक्टिफाई कर सकते थे गलती। अब उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक आया, बट फिर अगेन आप रेक्टिफिकेशन का चांस था। डिजिटलाइजेशन में क्या हो रहा है कि रियल टाइम में डाटा सिंक हो रहा है एफबीआर को, मतलब आप अपने प्रेमिसेस पे जैसी सेल रिकॉर्ड करेंगे, जैसी आपने सेल इंटर की, उससे सीधा सिंक हो जाना है एफबीआर के सिस्टम। बिल्कुल। अगर गलत सेल आपने इनपुट की तो गलत भी चला जाएगा, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इन हवाले से ज़रूर प्रोग्राम में डिस्कस थींदी, बिकॉज असांजा खोड़ सारा उहे माण्हू जेके स्मॉल बिजनेसिस कंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ ही अॼु प्रोग्राम जेको आहे इलाही मुफ़ीद साबित थियण वारो आहे। अच्छा जी, इन्हनि जो साथ ॾियण जे लाइ असां गॾु हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, पाण सीनियर कंसल्टेंट आहिनि OMC में, कुरतुलैन साहिबा जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं हो, ख़ैरियत सां हो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबियत ठीक है? जी जी बिल्कुल। ज़िंदगी कीअं आहे कुरतुलैन साहिबा? थैंक यू। ज़िंदगी कीअं गुजरी रही है? ज़िंदगी बस इसी में गुजर रही है कि हम पूरे पाकिस्तान को कह रहे हैं टैक्स दो, और किस तरह से दो उनको गाइड कर रहे हैं। बस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके हम समझा रहे हैं लोगों को कि किस तरह से उन्होंने अपने टैक्स फाइलिंग्स करनी है और उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है। अभी हमारे कोशिश यही है कि बस हम सबको यही समझाएं। हाँ, अच्छा, तो एक प्लेटफॉर्म आपका भी है, इस पर भी हम इसी मकसद से आए कि लोगों को गाइड कर सकें। अच्छा, लोग तो कहते हैं पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, लोग कहते हैं, हमें नहीं पता, हम मेरा कोई सर्वे नहीं है इस पे, आप बताएं। नहीं, बिल्कुल पे करते हैं। कितने % पाकिस्तानी टैक्स पे करते हैं, कुछ आइडिया है? 80% पाकिस्तानी टैक्स पे हैं, बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन हम गाइड करते हैं, हम उसको गाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह से उन्होंने पे करना है, हाँ, कहाँ पे करना है, कहाँ पे एग्जेम्पशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होती, लेकिन हम उनको गाइड करते हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा जी, इन मामले पे एक्चुअली असांखे डिस्कस करणो, बिकॉज हमें तो हमेशा इसी बात पे बदनाम किया जाता है कि जी पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। ज़रा इस पे बात करेंगे। कॉलर से गए जल्दी सा कॉल अटेंड करे बैठो जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? जी मुदस्सिर जिलानी बात कर रहा हूँ सर, मुदस्सिर जी। मुदस्सिर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख शुक्र है। माशाल्लाह। प्रोग्राम देख रहे हैं आप हमारा? जी बाकायदगी से जब भी आप प्रोग्राम हम शौक से देखते हैं, और आज का टॉपिक तो आपने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है। आज के वाले से आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। जी फरमाइए। टैक्स के हवाले से जो आपने टॉपिक चुना है, तो ये बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक चुना है कि टैक्स हर इंसान को मुल्क पाकिस्तान के लिए देना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स की वजह से हुकूमत की खजाने में जाएंगे और फिर वो हमारे ही काम आएंगे। एक हवाले से हाँ, सही। आप टैक्स पेयर हैं? जी, टैक्स पेयर हूँ माशाल्लाह। और ये ख्याल आपको कब से आया कि टैक्स देना है? ये ख्याल तो जब से यानी कि टैक्स शुरू हुआ तकरीबन आज से 2-3 साल पहले, तो टैक्स पेयर अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। और पाक अफवाज के हवाले से एक नगमा सुनाना चाहूँगा, एक लाइन उसकी। जी प्लीज। आपका तो हक बनता है टैक्स देते हैं। हमारे लिए दिन रात जागे हैं, हमारे लिए जो पाक अफवाज के जवान, उनके लिए एक लाइन है नगमे की कि दिल जिनके बड़े हो हस्ती से ये बेटे हैं और मौके खुद धूप गुजार के छोड़ गए ये रास्ते सारे के एक जरा भी है पाक जमीन तेरा न उठाने हम देंगे, ये जुल्मत के बादल सुन ले खाली वापस मुड़ जाएंगे। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, वरी मेहरबानी असांजे प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। ऐं हूअं बि पाकिस्तान जो जेको जज़्बो आहे उहो हमेशा ईअं ई दुआ आहे मुंहिंजी त ईअं ई हमेशा क़ाइम ऐं दाइम रहे। ऐं पाकिस्तान ते जॾहिं बि का मुश्किल अचे त ईअं जे अॼु मुंहिंजो हर पाकिस्तानी हिकु आहे, हर पाकिस्तानी जे जेको ज़ुबान ते हिकु ई नग़मो आहे। इंशाल्लाह दुआ आहे मुंहिंजी त हमेशा ही ईअं रहे। अच्छा जी, वापस अचूं था। ये तो जब वो कहते हैं ना कि बाहर के मामलात आ जाते तो हम वैसे ही जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन ज़रा अंदर के मामलात को भी सुधार लेते हैं। और आपको पता है अभी रिसेंटली हम सोच रहे थे कि ज़िंदगी जो है वो
सिर्फ एक ही तरफ हम फोकस हो गए थे, हम अफवाज की बातें और जंग की बातें ये सब देख रहे थे। कल पता चला कि वो जो मंडी से कुछ जानवर थे वो जो है कोई लेके जा रहा था, वो चोरी हो गए। तो मुझे ऐसा लगा कि जी अब रूटीन जो है वापस आ चुकी है। अब हम नॉर्मलाइज हो गए, अब ये चीज़ें हो रही तो पता चल रहा है कि हम सुकून में, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। तो टैक्स की तरफ वापस आते हैं। टैक्स की तरफ वापस आते हैं। पहले इनके वो हैरान कौन जुमला जो आपने सुना है कि 80% लोग टैक्स दे रहे हैं, ये थोड़ा सा अमेजिंग है। मतलब गवर्नमेंट भी सोचेगी 80% लोग, होता ये है कि 80% लोग सेल्स टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन बीच में टैक्स इवेड हो जाता है, गवर्नमेंट तक पहुंचता है नहीं। इसीलिए इन्होंने इस डिजिटलाइजेशन को किया गया है कि डिजिटलाइज करेंगे और जो कंज्यूमर से टैक्स लिया जा रहा है वो हम तक पहुंचे। सही, इसी के लिए स्टेप फॉरवर्ड किया गया है। अच्छा, पहले देते थे लेकिन पहुंचता नहीं था। पहुंच नहीं रहा है। ओके। सेल्स टैक्स, मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, बट सेल्स टैक्स तो सभी इफेक्ट, आप कुछ भी बाइंग कर रहे हैं उसमें सेल्स टैक्स तो हो रहा है। आपको ये नहीं पता कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिपोर्ट भी हो रहा है गवर्नमेंट को कि ये सेल हुआ है। तो ये गैप जो है ना, इसको फिल करने के लिए डिजिटलाइजेशन की गई। इसलिए वो जो बात कर रही है ना कि 80% लोग दे रहे हैं, तो 80 से भी शायद ज्यादा दे रहे होंगे, क्योंकि आप बाइंग कर रहे हैं, दे रहे हैं। बिल्कुल। और लेकिन पहुंच नहीं रहा। जब ये जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो जब हाई जा रहा था तो बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आती थी कि जिस पे टैक्स माफ़ कर दिया, उस पे टैक्स माफ़ कर दिया, चीज़ें तो फिर भी सस्ती नहीं होती थी। तो ये मेरा ख्याल यही रीज़न था। यही रीज़न था, हाँ, कि लोग टैक्स दे रहे थे और चीज़ें सस्ती नहीं हो रही थी। गवर्नमेंट हालांकि अपना काम कर रही थी, लेकिन फिर हम माशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, बहुत हम टैलेंटेड लोग हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अच्छा जी, एक स्टेप और बताना चाहूँगा और एक एग्जाम्पल भी सेट आपके प्रोग्राम से मैं बताऊँगा, लोग खुद चेक करेंगे। अभी देखें यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स बहुत कम है पाकिस्तान में, तो गलत गाइडलाइन से बिजनेसमैन एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हैं। सही। आपके जितने क्लाइंट्स हैं इस वक्त जो सुन रहे हैं, मतलब ऑडियंस, सॉरी आपकी तो ऑडियंस है ना, तो ऑडियंस है वो इस वक्त अपना बिल चेक करें, जो कमर्शियल मीटर यूज कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल मीटर, तो उस पर एक्स्ट्रा और फर्दर टैक्स लिखा हुआ होगा, सेल्स टैक्स का। ये मैं अक्सर मैंने शोज में भी देखा है, लोग सही गाइड नहीं करते हैं। ये एक्स्ट्रा और फर्दर टैक्स लोग रो रहे होते हैं, ये भी लगा हुआ है। पहले ये चेक करें आपकी इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल है भी या नहीं है। हमने कई लोगों के रिमूव करवाए जिस इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल था ही नहीं। अच्छा जी, और लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। यानी कि तकरीबन 20 से ज्यादा इंडस्ट्रीज पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। हुआ क्या, देखें गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो आप पे टैक्स एप्लीकेबल है, लेकिन सर्टेन इंडस्ट्रीज पे। तो जो इलेक्ट्रिक जो कंपनीज जो जैसे यहाँ पे के इलेक्ट्रिक है, उन्होंने ब्लैंकेट सभी को लगा दिया टैक्स, सबको लगा दिया। और जिन्होंने ये हटवाना था उन्होंने जाके फिर इंटीमेट किया के इलेक्ट्रिक को प्रोसेस के थ्रू कि हम इसमें क्वालिफाई नहीं करते जिस पे आप हमें टैक्स लगा रहे हैं, तो वो टैक्स रिमूव हुए हैं, लीगल वे में हुए। अब ये सालों से लोग पे कर रहे हैं क्योंकि उनका कंसल्टेंट गाइड ही नहीं कर रहा, नॉलेज नहीं है। नॉलेज गैप बहुत बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान में ना, कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है वो सही से एड्रेस हो रही है नहीं हो रही है ऑडियंस को, उनको पता चल रहा है नहीं चल रहा है कि आपने करना है क्या है। ये जो गैप है ना, इसी में उसका नुकसान हो रहा है टैक्स पेयर का, एक्स्ट्रा टैक्सेस पे कर रहा है, फिर डर रहा है और परेशान हो रहा है। सही। अच्छा, यहाँ तो हमने इंडस्ट्रीज की बात की, जरा मैं इसमें कमर्शियल मीटर में छोटा शॉपकीपर भी आता है, उसका कमर्शियल मीटर होता है ना। अच्छा, इंडस्ट्री के अलावा कमर्शियल मीटर की बात कर रहा हूं, वो भी कमर्शियल मीटर है। अच्छा, ये जो हम कमर्शियल मीटर की बात कर रहे हैं वो तो हमें देखिए वहाँ तो हम सोच सकते हैं कि किसी आप कंसल्टेंट तक जाएंगे, किसी से आप बात करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। इंडिविजुअल्स भी बड़े टैक्स से परेशान हैं। जो इंडिविजुअल जो रेजिडेंशियल हमारे पास जो मीटर है उस पर भी मैंने सुना है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, रेजिडेंशियल मीटर, और अगर आपका बिल 25,000 से ज़्यादा आता है, जो आजकल सभी का आता है, हाँ वो तो नॉर्मल है भाई, 25 तो अब नॉर्मल हो गया। बिल्कुल 25,000 रुपीज़ से अगर आपका बिल ज़्यादा आ रहा है तो आपको एक एडवांस टैक्स लगता है। ठीक है, 25 से प्लस अगर आपका बिल आ रहा है तो एडवांस टैक्स लगता है। अगर आप फाइलर है और आपका बिल अपडेट है तो ये टैक्स आपको नहीं लगेगा, ये हट जाएगा आपके बिल से। 7% का सेविंग है आपको। मैं तो आज जाके चेक करूंगी, क्योंकि जाहिर है कौन फाइलर नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह घर में सभी फाइलर हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। और बस एक को फाइलर होना जरूरी है, मेन वैसे सबको होना चाहिए, जो अब यूजर अपडेट कर सकता है कि मैं यूज करता हूँ इस मीटर को एंड आई एम फाइलर, तो ये टैक्स मुझसे हटा दो। सही वो सेविंग है। ठीक है, तो मैं आपकी इजाज़त से मैं अपने तमाम नाज़रीन के बताना चाहती थी अज तहाँ पंहिंजे घर में, अच्छा कोई भी कि सिर्फ लाइट की बात कर रहे हैं हम, जी कोई भी मीटर, रेजिडेंशियल मीटर जेके भी घरनि में मीटर आहिनि, अगर तव्हांजे वो बिल खोले था ॾिसो, अगर एडवांस चार्जिस लिखा हुआ, एडवांस टैक्स जेको लिखियल आहे, अगर तव्हांजो 25,000 खां मथे बिल आहे, एडवांस टैक्स जेको लिखियल आहे उहो तव्हां ते एप्लीकेबल न आहे। अगर तव्हां फाइलर आहियो, अगर तव्हां टैक्स जेको आहे ॾींदा आहियो सालाना, त तव्हां ते उहो नथो थिए। त अॼु मूं समेत अॼु सभु वञी असां पंहिंजे घरनि जा जेके बिल्स आहिनि उहे चेक कंदासीं। अच्छा जी, हीअ त ॻाल्हि टैक्स जी थी रही आहे ऐं उन्हनि ते इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन ज़रूर असां रोशनी भी विझणु चाहींदासीं। बट मुझे ज़रा सा मैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आना चाहती हूँ, ज़रा मैं जानना चाहती हूँ कि इस फील्ड की तरफ
आना कैसे हुआ? मतलब ये तो एक ऐसी फील्ड है जिसमें तो वैसे ही नॉर्मली हम देखा जाए तो बड़ी फॉर ग्रांटेड फील्ड है, हम उसके बारे में सोचते नहीं है। हमें पता है कि जी एक लॉयर को फोन करेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो ये कैसे इस फील्ड में आना हुआ? क्वेश्चन है। देखिए मैंने कैरियर स्टार्ट किया था 2012 में और 17 तक आई वाज नॉट इन द टैक्स, ऑडिट, अकाउंटिंग, दूसरी सर्विसेज में था। ठीक है, अच्छा पता है क्या है, क्योंकि उस वक्त कोई टैक्स में जाना भी नहीं चाहता था, इसलिए गैप बहुत बड़ा है आज भी इस फील्ड में। प्रोफेशनल्स कम है। जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो हम कोशिश करते हैं ऑडिट में चले जाएं, दूसरी सर्विसेज में चले जाएं। ठीक है, 17 में आई रियलाइज कि जो मेरे 2-3 केसेस आए फैमिली से, तो मैं ये देख रहा था कि टैक्स की बेस तो अकाउंटिंग ही है ना। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद टैक्स देता है, एंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। और बहुत से प्रोफेशंस जिसमें काम कर रहे हैं उन्होंने कभी अकाउंटिंग पढ़ी भी नहीं है, उनकी एजुकेशन में पार्ट ही नहीं है अकाउंटिंग। और वो क्योंकि बाय प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, उस टाइम फॉर्म फिलिंग था, जैसे जैसे चीजें मुश्किल होती गई उन्होंने क्लाइंट के काम को खराब कर दिया। तो मुझे एक गैप एनालाइज हुआ, फिर हमने जाके लोगों को एजुकेट, अच्छा हम लोग एजुकेट भी करते हैं अपने क्लाइंट्स को ना टैक्स के हवाले से, सेमिनार्स करते हैं, एजुकेशन करते हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करते हैं, तो काफी एजुकेट होते हैं वो। और मुझे ये बेनिफिट ये होता है कि वो अपने सेक्टर में जाके लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं। तो फिर मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा गैप नजर आया। सही। तो एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नजर आई एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि गैप भी था। और फिर क्या था, अगर आप देखें सिस्टम पाकिस्तान का 2015 के बाद से एक प्रॉपर टैक्स रिजीम की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। हर साल मुझसे अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि बहुत सी बातें आती हैं। मैंने कहा अगर आप पीछे के 5 साल उठाएं तो डिफरेंट थे, और आज 5 साल बाद डिफरेंट टाइम है टैक्स का। और सिस्टम आप अपने आप को टाइटन अप कर रहा है डिजिटलाइजेशन के बाद खासकर। अच्छा, यहाँ हमें कॉम्पिटिटिव एज किया है, क्योंकि देखिए जब डिजिटलाइजेशन है तो उसमें टेक्नोलॉजी भी है और टैक्स का आपको नॉलेज भी होना चाहिए। सॉफ्टवेयर हाउसेज के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी नहीं है। जो ट्रेडिशनल टैक्स हाउसेज हैं उनके पास टैक्स की तो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी कंपनी इस पे कॉम्बिनेशन में शुरू से और हम तकरीबन 2.5 साल से पॉइंट ऑफ सेल को इंटीग्रेट करते आ रहे हैं, जो पहले सिर्फ रिटेलर तक स्कोप था और अब इन्होंने स्कोप बढ़ा के मैन्युफैक्चरिंग और एंटायर इंडस्ट्री को ले आए हैं। इसके अंदर जो सेल्स रजिस्टर्ड होगा उसे अपने डिजिटली इंटीग्रेट करना है, ये नया लॉ है। सही, ज़बरदस्त। और उसके बारे में अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज जब भी टैक्स की बात होती है, इवन आप जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड घर होंगे ना, उसमें भी जब टैक्स की बात होगी तो हमें ये पता होता है कि जी लॉयर के पास जाएंगे और वो काम हो जाएगा। वो फला जगह लॉयर बैठे हुए हैं, वो आपका फॉर्म फिल कर देते हैं, क्योंकि वो फॉर्म बड़ा अच्छा फिल कर देते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान है। अच्छा जी, कुरतुल साहिबा कैसे आई थी इस फील्ड में? मैं इनसे इंस्पायर होकर आई हूँ। हाँ, इनसे इंस्पायर हो गई और इस फील्ड में आ गई। हाँ, बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से अटैचमेंट थी हम लोगों की, हम एक साथ काम कर भी रहे थे, लेकिन फिर मैं सोचा कि यही फील्ड मेरे लिए बेस्ट है, तो स्लोली मैं इस तरफ ही मूव हो गई। अब मतलब ये ऑडिट से भी टैक्स में मूव हुई है। ऑडिट से मूव हुई। अच्छा, ये आपको कुरतुल साहिबा आपको ठीक है, क्योंकि देखें हम कितना भी एडवांस हो जाएं, लेकिन क्लाइंट तक पहुंचना और उसको अपनी बात समझाना ये एक बड़ा मुश्किल अमल है। और उसमें फिर जब आप टैक्स को बीच में ले आएँ तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कहीं कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि हमने न जाने क्यों, या ऐसा है या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू माइंडसेट हमारा ये है कि जब भी हम टैक्स की बात करते हैं, कोई किसी लॉ की बात करते हैं किसी भी, तो हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। तो उनको क्या हम उनको इजी करने के लिए और लोगों के लिए सही माना में एक्सेसिबल करने के लिए क्या कोई काम कर रहे हैं हम लोग? देखिए, हम लोग तो अगर हम बात करें हमारी फर्म की, तो हम तो लोगों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं इस मामले में, क्योंकि लोग डरते हैं, लोगों के अंदर खौफ आता है। जैसे ही आप टैक्स की बात करेंगे ना, लॉ की बात करेंगे, लोग डरते हैं, अपने बात कहते हुए डरते हैं, इवन कि वो अपने एसेट्स और अपनी चीज़ें बताते हुए भी डर रहे होते हैं। हाँ। लेकिन हमारी जो फर्म है वो हम उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनको गाइड करते हैं और उनके मसले हल कर रहे होते हैं। अब जो बड़े लेवल की बात है, जैसे गवर्नमेंट की बात है, अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जैसे जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ एक कम्युनिटी करें, उनके साथ बैठे, उनको गाइड करें कि किस तरह से जो नए टैक्स लॉज हैं उनके साथ मिलके किस तरह से जॉइंट वेंचर करके जिसमें दोनों का फ़ायदा हो काम करना है। ये गवर्नमेंट लेवल की बात है। हम अपने लेवल पे तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करें, उनको रिलैक्स रखें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि वो टैक्स पे करने की तरफ आएँ, वो टैक्स रिजीम के अंदर, मतलब इसके अंदर आए। हाँ। हम तो कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में हम बड़ी बेसिक चीज़ें, बिकॉज अगेन मैं वही बात करूँगी कि हम हमारा जो कमर्शियल साइड है वो तो फिर भी कहीं फंसता है तो वो कंसल्टेंट हायर कर लेता है, और आई एम श्योर कि आप लोगों के पास भी ऐसी बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जो आपके पास आते होंगे, लेकिन जो इंडिविजुअल है वो आज जो है वो बैंक में जब पैसे रखने जाता है तो उससे भी घबराता है। तो ज़रा हम इस बिल्कुल बेसिक चीज़ें पर इंशाल्लाह बात करेंगे। पर एक ब्रेक जो टाइम है जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूँ था वापस जी इंशाल्लाह इन ॻाल्हियुनि खे शामिल कंदा सी। वक्त है ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध।
वेलकम बैक। अच्छा जी, ॻाल्हियुनि जो रुख जेको आहे थोरो सो असां उन जॻह ते मोड़णु चाहियां थी जेको अक्सर असांजे घरनि में थी रहियो आहे। अच्छा, ये क्या बात एक चल पड़ी है जो हमारे घरों में नॉर्मली, वैसे भी देखें घरों में यही होता है ना कि वो तो पुराने ज़माने में तो था अम्मा और नानियाँ और दादियाँ जो है वो बोरियां बांध के रखती थी पैसों की। और मुझे लग रहा है पुराना ज़माना वापस आ रहा है। अब लोग दोबारा ये करना शुरू हो गए कि भाई बैंक में हम पैसे नहीं रख रहे, वो पता नहीं सेव होंगे नहीं होंगे, हम घरों में रख रहे हैं। ये क्या चक्कर शुरू हो गया है? कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। सही। अगर आप प्रॉपरली अपनी चीज़ें डिस्क्लोज कर रहे हैं, प्रॉपर चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं है पैसे रखने के लिए अकाउंट में। होता ही क्या है कि देखें, जो पहले पाकिस्तान में एक कॉमन चीज़ थी, आपने जब घर की बात की है तो फिर सिंपल सी बात शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी सर में दर्द हो तो 3 लोग डॉक्टर बन के खड़े हो जाते थे, ये टैबलेट ले लें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई मजहबी मसला हो तो हर बंदा वहाँ मुफ्ती था। ये है, कॉमन है ना पाकिस्तान में। ऐसा ही है। अब टैक्स कंसल्टेंट भी बहुत आ गए हैं। मतलब उसको नहीं पता होता है, बेचारी की फील्ड भी नहीं है। इवन एक से सुना ना अपने कंसल्टेंट से कुछ, और नॉर्मल बंदा बिजनेसमैन है, वो गाइडलाइन दे रहा है आगे। ये कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। क्यों नहीं आप रखें बैंक में पैसे, क्या प्रॉब्लम है बैंक में पैसे रखने के लिए? सही। अच्छा, ये ज़रा सा और अपने लोगों को आसानी लोगों के लिए करने के लिए मैं ज़रा और इसकी डीप में ज़रा जाना चाहती हूँ। ये मुझे बताएं, हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल जो रेगुलर उनका अकाउंट होता है, कुछ लोग होते हैं जो अपना अकाउंट जो है वो जो है सेविंग अकाउंट जो है वो कोई और बना लेते हैं। तो ये इस पे इसके हवाले से मुझे बताएं कि यहाँ जो हमारा जो ईयरली टैक्स कट रहा होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या नॉर्मल अकाउंट हो, सर इसके हवाले से थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको बताता हूँ। देखें, नॉर्मल अकाउंट पे तो कोई टैक्स नहीं है, बैंक चार्जेस होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, एफईडीज हैं वो अलग है। जो आपका सेविंग अकाउंट है उसमें आपको मिलता है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट पे एट सोर्स टैक्स काट लिया जाता है, और वो उतना ही टैक्स काटा जाता है जो आपने उस पर टैक्स पे करना है। यानी कि सिंपली आपने साल के बाद रिटर्न फाइल करते हुए ये बताना है कि मुझे एक साल में इतना प्रॉफिट मिला है, टैक्स वाइज एट कोई भी अमाउंट, सही, और उस पर मैंने एबीसी टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है बैंक से, जमा है, बस रिटर्न फाइल कर दिया आपने, अब कोई टैक्स पे नहीं करना। सही। इवन उस पे भी अगर आप फाइलर हैं तो वहां भी आपका टैक्स कम कटेगा। ये बेनिफिट है आपको, हाफ हो जाएगा जो आप टैक्स कटवा रहे हैं। सही। अच्छा, ये आपके लफ्जों में ज़रा मैं ये जो फाइलर होना, ज़रा इसको मैं अपने चाहती हूँ कि नाजरीन को समझा दें कि ये फाइलर कैसे हुआ जाता है। फाइलर इस तरीके से होंगे आप सिंपली कि गवर्नमेंट को आप बताएंगे कि मेरे पूरे साल के मामलात क्या रहे हैं। आसान, बहुत आसान लैंग्वेज में, मैंने कमाया क्या और मैंने खर्च क्या किया, क्या मेरे पास है, और अगर मैंने किसी का लोन वगैरह देना है तो उसमें शो करना है। सिंपल 4 चीज़ें एक आम बंदे के लिए। सही। और ये तो बड़ी इजी, ये तो कॉमन चीज़ें जो हम आराम से ले जाते हैं। पता नहीं, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा कोई महाज हमने कोई महाज जीत लेना है कि हमने फाइलर बनना है। जी, ऐसा ही है, डराया बहुत जाता है। वो ये कहते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट को बता देंगे ना तो फिर आपके पीछे लग जाएंगे, परेशानी हो जाएगी। हाँ, तो गवर्नमेंट को कोई काम नहीं है, वो सिर्फ आप ही के चंद लाख के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई आप किसी तरह बैंक में ले आए उसको, है ना। अच्छा, चले अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ ना, एक कॉमन ऐसी आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। अब ये जो होता है ना कि अगर हम फाइल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। इस बात पे आ जाते हैं। जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो एनआईसी देते हैं। बिल्कुल। तो बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड हर बैंक या स्टेट बैंक के पास नहीं जाता क्या? बिल्कुल जाता है। गवर्नमेंट के पास नहीं है। आप कोई गाड़ी लेती हैं तो उसको नाम पे करवाती है तो एक्साइज में टैक्स नहीं भरते। वो टैक्स कौन कलेक्ट करता है? एफबीआई तो करता है। तो एफबीआई को नहीं पता इस एनआईसी का अगेंस्ट मुझे टैक्स मिला है, इसने गाड़ी खरीदी है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हुए, सेविंग अकाउंट खुलवाते हुए, कोई ना कोई आप ट्रैवल करती हैं, टिकट बुक कैसे होता है? एनआईसी के अगेंस्ट ही हो रहा है ना। सही। तो हर एक्टिविटी तो एनआईसी के अगेंस्ट है। तो अगर आप रिसेंट न्यूज़ पढ़ें तो नादरा के साथ अलाइन कर चुका है एफबीआर अपने आप को, इस सिस्टम एफबीआर में इंप्लीमेंट हो चुका है। वो आपका एनआईसी डालेंगे, 15 मिनट में सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी सामने। जब सामने आ रही हैं तो आप खुद बता दें। देखिए, एफबीआर का रूल है, सबसे पहले वो आपको नोटिस करता है कि आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप रिटर्न फाइल करके हमें बताएं। सही। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उनकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपने जो एसेट्स बन चुके हैं आपके नाम पे, ये आपकी इनकम है, उस पर टैक्स लगा देंगे। सही। हालांकि बहुत से एसेट्स आपने 5 से 10 साल की सेविंग पे बनाए होते हैं। ऐसे एफबीआई अज्यूम करेगा एक ही साल में, एक ही साल में। हाँ, आपने घर लिया 10 साल पैसे सेव करके 10 लाख 1 करोड़ का घर लिया। सही। घर लिया इस साल, अब आपने एफबीआई को इंटीमेट नहीं किया तो लॉ ये कहता है फिर वो 1 CR को इस साल समझेगा और इसी पे सारा टैक्स लगा देगा। पिछले 10 साल भूल जाएगा। हालांकि 10 साल ज्यादा पे कर रहे होंगे फिर, बहुत ज्यादा ना। देखिए 10 लाख के ऊपर तो टैक्स एग्जेम्पशन भी है, 6 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। सही। सिर्फ 4 लाख के पोर्शन पे थोड़ा सा टैक्स लगना था। अब ये कैमुलेट हो गया 10वें साल पे और एक साथ आप पे हैमरिंग हो गई।
सही। तो जितना आप खुद ही प्रॉपर्ली फाइल करना शुरू कर दें चीज़ों को तो बेहतर है, आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। हाँ, तो और ये तो वैसे भी हम कहते हैं ना कि जब चीज़ें लीगलाइज हो जाती हैं तो वो चीज़ें लोगों की आसानी के लिए बनाई जाती हैं, ना ही कि लोगों को ज़्यादा मुश्किल में डालने के लिए। लेकिन हम क्योंकि न जाने क्यों हम कानून से वैसे भी, न सिर्फ टैक्स के हवाले से, हम वैसे भी कानून से ज़रा सा दूर भागते हैं। हम वो लोग हैं बिला वजह कानून से डर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कुरतुलैन साहिबा, हम ज़ाहिर है आप लोगों के पास डिफरेंट क्लाइंट्स आते होंगे और डिफरेंट तरीके के लोग आते होंगे। ज़्यादा लोग कहाँ मुश्किल में, कहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ लोग फंसे हुए हैं टैक्स की वजह से? ज़्यादातर बिजनेसमैन फंसता है। सही। क्योंकि उनके पास जो है प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही होती है उनको। जैसे हम बात कर रहे हैं ना इतनी देर से कंसल्टेंट्स की, वो कंसल्टेंट्स उनको प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे होते। या तो उनसे एक्स्ट्रा पे करवा रहे हैं टैक्सेस, या उनसे पे करवा ही नहीं रहे। बहुत से कंसल्टेंट ये कहते हैं आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आप हमसे काम करवाएं। हाँ। जबकि वो टैक्स उनको पे करना है, वो पेएबल है, लेकिन नहीं करवा रहे होते। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ना, एक हमारा बिजनेस कम्युनिटी है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी। जी। और भी हैं, जैसे हमारे छोटे रिटेलर्स हैं बेचारे, काशिफ साहब ने अभी कहा था कि उनके ऊपर बिल्स लग के आ रहे हैं जो उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। सही। तो ये तो हर बंदा परेशान है। सही। अच्छा, हमारे पास आजकल मैं जो देख रही हूँ, हमारे पास स्मॉल बिजनेस भी बड़े बढ़ गए। हर बंदा जो है वो घर के अंदर भी बिजनेस हो रहा है। और जहाँ हम फिर टैक्स की बात करते हैं और अब तो हमारे पास वो घरों में एक छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट हो गए। तो क्या हमारी ख़वातीन पहुँचती हैं? हाँ बिल्कुल, ख़वातीन ही कर रही होती हैं ज़्यादातर। जो ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, कुछ भी कर रही हैं, वो बेचारी घर से बैठ के कर रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें बना रही हैं, सेल कर रही हैं। अभी तो मोबाइल कवर्स तक घरों में बन रहे हैं और वो सेल हो रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। छोटी ज्वेलरीज मैंने देखा है, और ज्वेलरीज हैं, मोबाइल कवर्स हैं। हाँ। वो ये चीज़ें तो चल रही हैं आजकल। हाँ। बिजनेस तो हर घर में हो रहा है। हाँ। अच्छा, किस बिजनेस पे, ये ज़रा मैं अपने नाज़रीन के लिए ईजी करना चाहती हूँ, क्योंकि अब एक बहुत ही बड़ा तबका है मेरे पास जो हमारी ख़वातीन का, जो घरों से काम कर रही है, छोटे छोटे काम कर रही हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि जब आप बिज़नेस की बात करते हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप किस चीज़ को बिज़नेस कहते हैं और कौन सा बिज़नेस टैक्स के उसमें कानून में अंदर आता है? मुझे ज़रा ये बताएं कि किस तरह, कब आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत पड़ती है, ये बताइए। देखिए, टैक्स तो हर बिजनेस पे एप्लीकेबल है, आसान कर लेते हैं। ठीक हो गया? ठीक है। चाहे आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप दिन में 2 कवर्स ही क्यों ना बेच रहे हो, 200 रुपए वाले, वो एप्लीकेबल है उसमें। एप्लीकेबल है इनकम टैक्स। ठीक है। पहले हम पाकिस्तान में 2 टैक्सेस आप मेन समझ लेंगे, इनकम और सेल्स टैक्स, गुड्स की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? इनकम टैक्स तो सब पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है। ठीक हो गया? अब उसके अंदर क्या है कि अगर आपका साल का प्रॉफिट 6 लाख से ज्यादा है, आज की बात कर रहा हूँ, अभी जो लॉ चल रहा है, तो आपने टैक्स देना है। ओके। जिसकी अर्निंग इससे कम है, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। ठीक है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है, परसेंटाइल जो है ना उसका, वो उस तरीके से कहता है। दूसरा है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स की कैटेगरी है, कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ गुड्स को उन्होंने एग्जाम भी किया हुआ है जिसपे सेल्स टैक्स नहीं है। ठीक है। इसके अलावा कुछ को उन्होंने 0 रेटेड किया हुआ है, रिड्यूस रेट भी किया हुआ है, कुछ स्टैंडर्ड रेट्स भी हैं। इसके अलावा जो घरेलू सनत जो अभी आपने बात की ना, इसको प्रमोट करने के लिए जो आम लोग घरेलू सनत, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, छोटी इंडस्ट्री जो घर से बैठ, उनको भी गवर्नमेंट ने छूट दी हुई कि आप भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ना हो, इसलिए ताकि आप compete करें बड़ी मार्केट से। सही। जैसे उनका प्रोडक्ट सस्ता होगा तो लोग खरीदेंगे ना। अब एक कप, ये मग एक रेप्यूटेबल कंपनी बना रही है, 1000 रुपीज उसका प्राइस है, तो उस पर सेल्स टैक्स आप समझने के लिए 20% रख लें तो 200 लग गया, वो 1200 का हो गया। सही। ठीक है। वैसे 18% है पाकिस्तान में। और यही जब वही कोई घर का बंदा बनाएगा जो अभी बहुत स्मॉल स्केल है, तो वो आप 1000 रुपीज में भी सेल कर सकता है, तो बायर वहाँ अट्रैक्ट होगा ताकि वो प्रमोट हो। ये तो है, गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री को। अच्छा, ये अवेयरनेस हमें काशिफ साहब, ये भी मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि ये जो अवेयरनेस जो हम आज अपने प्रोग्राम के थ्रू दे रहे हैं, जो बड़ा ज़रूरी है, इस वक्त की ज़रूरत है। बिकॉज अब वो टाइम नहीं है कि वो जो पहले होता था ना कि अब्बा कमा रहे हैं और पूरा घर आराम से बैठा हुआ है। अब हर घर की ये कहानी है कि हमारी जो हाउस वाइफ्स भी हैं वो भी अब बिजनेस वुमेन्स बन गई हैं माशाल्लाह से। तो ये हर घर की कहानी है। तो ये मुझे बताइए, जो एक चीज़ और ऐड कर दूँ, ये वाइफ से जो आपने हाउस वाइफ और ये बताया फीमेल्स के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल कंसेशन दी है। अगर ऐसा बिजनेस जो सोली ओन ही खातून कर रही हैं, चाहे एक या मिलके कर रही हैं, उनको टैक्स में और रिडक्शन दी हुई है, और टैक्स कंसेशन दिया हुआ है उन्हें। ज़बरदस्त। अच्छा, ये अवेयरनेस हमें कहाँ मिलेगी? क्या इस अवेयरनेस के लिए हमें किसी कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, या कहीं ऑनलाइन अवेलेबल है, या कहीं मौजूद है जहाँ हम जाके और अवेयर हो सकें? अच्छा देखें,
जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, लॉ लैंग्वेज है। हाँ। आम बंदे के लिए समझना बहुत मुश्किल है। हमारी कंपनी ने ये स्टार्ट किया हुआ है प्लान। जी। हम डिफरेंट जगहों पे सेमिनार्स भी कर रहे हैं इंडस्ट्री वाइज, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं शोज़ में आके लोगों को जाके जहाँ से भी ऑडियंस को बताया जा सके। हाँ। इसके अलावा भी हम प्लान कर रहे हैं, और अगर इनपुट क्लाइंट भी दे, लोग भी दें कि किस तरीके से हम उनको और अवेयरनेस दे सकते हैं। हम अपने कुछ वीडियोस जिसको आसान तरीके से एक्सप्लेन करें, क्योंकि देखें टैक्स को एक्सप्लेन करना भी हर किसी को नहीं आता। मैं आपसे जो टैक्स की बात कर रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, आप मेरी एक बात को एक बारी में समझ रही हैं। सही सही। टैक्स समझाना भी इतना आसान नहीं है। हाँ हाँ। तो हमारी कोशिश ये है हम इसको सिंप्लीफाई करें, आम लोगों को उन्हीं की तरीके से जाके समझाया जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हाईली क्वालिफाइड लोग जिनका फील्ड कोई और है, हाँ। वो इसको नहीं समझते। नहीं समझते। जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता है ना, हाँ। वो शर्मिंदा हो रहा होता है। वो थोड़ा सा हमारे पास आते हैं ना, थोड़ा सा वो हो रहा होता है कि देखें मैं नहीं समझ पाऊंगा। मैं इनको कहता हूँ देखें फील्ड टू फील्ड वेरी करता है। हाँ। आपकी फील्ड की टेक्निकलिटीज मुझे नहीं पता, क्या क्या उसके अंदर टेक्निकल इश्यूज है, कैसे आप इस शो को रन करते हैं, मुझे नहीं पता। सही सही। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल अनएजुकेटेड हूँ। लोगों को ये भी बताना है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिग्री। अगर आप एजुकेट हैं, इस प्रोडक्ट को डिजाइन करके बनाने में भी तो स्किल है, एजुकेशन है। बिल्कुल, तो लोगों के अंदर से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी बाहर निकलना चाहिए, ताकि वो आके आराम से हमसे बात कर सके। हम उनको मेरी जो टीम ट्रेन की है, मैंने स्पेशलाइज जो आपने कहा ना, ये गैप भी आइडेंटिफाई किया था कि जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, हमारी कम्युनिटी थी, वो एक्सेस नहीं करते थे नॉर्मल लोगों को। वो बेचारे, उनको पढ़ाया भी ऐसा जाता था और कॉर्पोरेट उनके दिमाग में ये चल रहा था। एक आम बंदा से वो बात भी नहीं कर पाते थे कि इनको समझाना कैसे। तो हमने लोगों को ट्रेन ही ऐसे ही किया ताकि वो, क्योंकि वो रिलैक्स होगा ना, कंफर्टेबल होगा, तो वो चीजें बता सकेगा, सीख सकेगा। वरना वो परेशान होगा, मैंने दूसरी बार सवाल किया तो ये कहेंगे कि समझ नहीं पा रहा। बिल्कुल 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 ऐसे। अच्छा, जिन सेमिनार्स की आप बात कर रहे हैं कुलरतन साहिबा, उस सेमिनार में लोगों का क्या रिस्पांस होता है? क्या लोग, क्योंकि हमारे पास ये भी मसला है ना कि हम तो बैठे हैं एजुकेट करने के लिए, हम तो सेमिनार्स कर रहे हैं, लेकिन क्या लोग एजुकेट होना चाहते हैं? ये एक अलग एक गैप है हमारे पास। तो क्या रिस्पांस आता है लोगों का? बिल्कुल, सेमिनार्स का रिस्पांस तो बहुत ज़्यादा आता है हमारे पास। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जाके हम लोग कर रहे होते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले मोबाइल इंडस्ट्रीज़ को फोकस किया हुआ था, उनके साथ हम लोगों ने सेमिनार किया। तो उसमें हम अवेयर करने की कोशिश करते हैं और लोग आते हैं। लोग एजुकेट आते हैं, बिल्कुल आते हैं, चाहते हैं। अब आपको मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो मोबाइल सेक्टर वाले हैं, मोबाइल फोन का कोई भी बिजनेस कर रहा हो आपका, इसमें देख सकते हैं डीलर्स इंडस्ट्री। जी जी। अब आप देखें, मैं एक जुमला कहूँ तो आपको अजीब सा लगेगा। जी फरमाइए। जो कि गवर्नमेंट चाहती है आप टैक्स ना दें, आप क्या कंसल्टेंट आपसे टैक्स दिलवा रहा है। अब आप कहेंगे ये मतलब किस तरह की बात, कि गवर्नमेंट तो चाह रही है आप टैक्स ना दें। हम गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, हम चाहते हैं, हमें बताइए नेक्स्ट टाइम हम मोबाइल लेंगे, हम गवर्नमेंट की तरफ ही जाएंगे। रूल और लॉ बनाया है ना, उसमें आपको टैक्स की वो छूट दे रहा है गवर्नमेंट खुद, लेकिन कंसल्टेंट की नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, वो कह रहा है भर दो टैक्स। अब मैं आपको एक सिंपल सा पाकिस्तान का रूल बताता हूँ, टर्नओवर टैक्स। ये सेल्स पे कैलकुलेट होता है। सही। कि आपकी जो सेल है उसका परसेंटेज लिया जाएगा, प्रॉफिट का जो हायर है वो पे करना है। इसका मतलब टर्नओवर टैक्स तो पे करना ही, चाहे आपका लॉस भी हो। सही। अगर आप क्रॉस करते हैं 10 करोड़ से ज्यादा की सेल साल में, हाँ ठीक है, मोबाइल सेक्टर की सेल्स बहुत हाई है, क्योंकि आप छोटा मोबाइल भी 50,000 70,000 1 लाख का है। ऐसा ही है, ऐसा तो ही। इनके जो डीलर्स होते हैं उनकी सेल 50 करोड़ 1 अरब इस तरीके से जारी होती है। ठीक है, ठीक है, सिंपल। अगर 1 अरब की सेल को बेस बनाया जाए तो 1.25% टैक्स बनता है 1.25 करोड़ साल का। सही। लेकिन अगर वो आपको अपने आप को पॉज इंटीग्रेट करते हैं डिजिटली, तो ये टर्नओवर टैक्स 0.25 पे आ जाता है, यानी कि 25 लाख पे। 1.25 करोड़ से 25 लाख टैक्स हो जाएगा। इवन जब वो बाइंग कर रहे होते हैं ना, जब वो बाइंग करते हैं, इसका रिटेलर की बात कर रहा हूँ, तो उसको एडवांस टैक्स ही 50 लाख लग के आता है। यानी कि पहले उसको एडवांस टैक्स कितना लग के आया, 50 लाख, टैक्स बना 1.25 करोड़ पे जो पुराना था। तो ही हैव टू पे 75 लाख, क्योंकि 50 एडवांस में लग चुका था, 1.25 करोड़ उसको पे करना था। तो अभी उसको पे करना था गवर्नमेंट को 75 लाख साल के आखिर में। इस फॉर्मूले पे जाएंगे तो गवर्नमेंट से रिफंड मांगेंगे कि मेरा टैक्स तो 25 लाख बनता है, एडवांस तो मैं 50 लाख कटवा चुका हूँ। तो अब देखिए सिनेरियो चेंज हो गया। अब क्यों बंदा छुपाएगा गवर्नमेंट से अपनी चीजें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंसल्टेंट ने नॉलेज नहीं दी ना, टेक्निकली साउंड नहीं था कि कैसे इसको कंट्रोल करेगा सिस्टम्स को। तो पे किसने किया? अच्छा, पे नहीं करेगा, छुपाएगा, फिर एफबीआर पकड़ेगा, फिर और मसले होंगे, डरेगा। तो गैप है, नॉलेज गैप है। अगर मुझसे बात करें, गैप है इस वक्त बहुत ज़्यादा। तो क्या हमारी जो पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री है, या जो भी ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या वो इसी सिस्टम का हिस्सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो 25 लाख की जगह 1.25 करोड़ दे रहे हैं? इस पे जरा ऐसा है और हम दे रहे हैं। 2 साल पहले मैंने ही सेमिनार किया था, उसके बाद कुछ लोगों को समझ आया, और आहिस्ता आहिस्ता अब तकरीबन हमारे पास कोई 50-60 डीलर्स ऐसे हैं जो इस सिस्टम पे आके बेनिफिट ले रहे हैं, लीगल लेजिटिमेट बेनिफिट ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने लिख के दिया। अभी भी बहुत बड़े लोग, बड़ी तादाद है पूरे इंटायर। इवन हमारे साथ सक्कर से भी क्लाइंट हैं,
हैदराबाद से भी आए हैं, टंडो आदम से भी आए हैं आप क्लाइंट। अब लोगों को ऐसा नोश की मतलब आप बलुस्तान है वहाँ से भी लोगों को समझ आ रहा है, जैसे अवेयरनेस जा रहा है। हाँ, और जब हमें फवायद मिल रहे हैं तो हम लीगलाइज भी हो रहे हैं, ये अगेन हम अपने मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं। अच्छा जी, कॉलर से अगर हैं जल्दी से एक कॉल अटेंड करे था वठूं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केरन सा सगर जमील बात कर रहा हूँ जी। जमील अच्छा, साहब, बेसिकली मेरा सवाल ये है कि सैलरी पर्सन जो है उनका टैक्स जो है जी वो जी, पहले ही डिडक्ट हो जाता है, उसके बाद उनको सैलरी मिलती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हर चीज जो वो खरीदते हैं उस पे फिर से उन पे सेल्स टैक्स लग रहा होता है। तो ये एक सैलरी पर्सन को कितनी दफा टैक्स देना पड़ता है? ठीक है, ठीक है, हम इंशाल्लाह इसके बारे में प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। चलिए जी, जनाब के सवाल का जवाब दे देते हैं। मैं ये जवाब दे देता हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं वर्ल्ड वाइड है। 2 टैक्सेस हैं, एक होता है मैंने जो कमाया है इनकम पे टैक्स, सैलरी वाला जो बंदा देता है वो इनकम पे देता है, और सेल्स टैक्स मॉडल जो डिज़ाइन है ये है ही कंज्यूमर के लिए। ये 2 टैक्सेस पूरी दुनिया में लिए जाते हैं। तो ये कोई नाइंसाफी नहीं हो रही हमारे ऐसा कुछ नहीं। हमारे साथ कोई नाइंसाफी। हाँ, नाइंसाफी तब हो रही है जब वो ये ज़रा इस पे भी आएंगे कि हम जब डिफरेंट मार्ट्स पे जाते हैं तो हमें डिफरेंट जो टैक्सेस के जो क्राइटेरियाज है वो नज़र आ रहे होते हैं। ज़रा इस पे बात करेंगे, इस पे आप लड़ सकते हैं। वक्त है ब्रेक जो था सब मुलाकात की नहीं कमर्शियल ब्रेक खा पोए। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. वेलकम बैक। अच्छा जी, असां थोड़ो सो उन्हनि ॻाल्हियुनि ते वियासीं जंहिं ॻाल्हियुनि ते एक्चुअली असांखे ॾिसणु खपे। ये मुझे बताइए कि हम जब कोई भी हम प्रोडक्ट जाके हम किसी भी मार्ट से ख़रीदते हैं तो वहाँ भी हमें डबल टैक्स मैंने सुना है कि लग रहा होता है। ये क्या किस्सा है? नहीं नहीं, बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल ही टैक्स है, सेल्स टैक्स ही लग रहा होता है। अलबत्ता आप मुझसे अगर एक और बात कहें, चले मार्ट्स तो ठीक है थोड़े से, अच्छा इस पे छोटे मार्ट्स जो बने हुए हैं ना उन्हें भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, उल्टा उन्हें नुकसान हो रहा है। अगर आप एक छोटा जनरल स्टोर कहीं पे भी खोला हुआ होता है, सही। आपके जो जनरल स्टोर की ऑडियंस है उन्हें आप खुद बताइएगा थोड़ी देर बाद कि वो अपना बिल निकालें, उस बिल पे फर्दर टैक्स लगा होता है 4%, यानी कि वो जितने का प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उस पर 4% टैक्स। ये टैक्स भी उन्हें नहीं लगना चाहिए अगर वो कंप्लायंस पूरी करेंगे। यानी कि एक जनरल स्टोर जो महीने की 30 लाख रुपए की बाइंग कर रहा है, क्योंकि अगर ROI निकालें तो 30 लाख रुपए की तो आराम से वो एक महीने में सेल करता ही है आजकल ना। तो 30 लाख पे उसको महीने के 1,20,000 रुपए की सेविंग होगी करंट बिजनेस से। मतलब उसको अपनी सेल नहीं बढ़ानी, मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जो वो करता आ रहा है उससे ये 4% का टैक्स बच जाएगा। और ये हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, ये नॉलेज ही नहीं है। हाँ, नॉर्मल लोगों को कोई अवेयरनेस ही नहीं है, और हम उसी ट्रैक पे चलते आ रहे हैं जो सालों से चलता आ रहा है। अच्छा, यहाँ कुछ फेक न्यूज़ ऐसी भी आ गई थी कि पता नहीं कोई हमारा जो एक तो हमारे मुल्क में कोई चीज़ आ जाती है तो एकदम से वो वायरल हो जाती है कि हमारे फ़ोन्स पे भी टैक्स जो है, जो बाहर से फ़ोन आ रहे हैं, जो आईफोन बाहर से आ रहा है वो कोई 10-12 लाख का हो रहा है, गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं कोई 8-10 लाख रुपए टैक्स ले रही है। ये क्या किस्सा है? अच्छा, अभी तक तो नहीं हो रहा, लेकिन फेक न्यूज़ अगर गवर्नमेंट ने सुन लिया तो शायद हो भी सकता है। कहेंगे कि लोगों ने जो मान ही लिया नहीं जाना चाहिए ये न्यूज़। ये अगर पहुंच गई तो वो फैसला कर भी सकते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा न्यूज़ बहुत चलती हैं, सच नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम जब एमनेस्टी आई थी 2019 में, तो उस वक्त बड़ा शोर हो गया था कि एसेट डिक्लेयर करें, तो बेचारे नॉर्मल लोग मेरे पास आए जिनके 30 लाख 40 लाख अकाउंट में रखे हुए थे, तो कह रहे हमारे साथ क्या होगा। मैंने कहा कोई आपने मतलब पैसे ऐसे तो नहीं है कि गवर्नमेंट लेके भाग जाएगी, आपके कमाए हुए पैसे हैं, आपके अपने पैसे हैं, लीगल पैसे हैं, जो प्रोसीजर है वो करें, फॉलो। बस लोग इतना डर जाते हैं, र्यूमर्स बहुत तेजी से स्प्रेड होती हैं। बिल्कुल। और एक्चुअली मैंने ये देखा है लोगों को, और मैंने लिटरली ये चीज़ें न सिर्फ देखी हैं बल्कि लोग जो हमारे बैंकर हजरात हैं उनके ज़ुबानी सुनी है कि हम लोगों से लोग जो है वो इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो फ़ौरन सारा जो पैसे हैं वो अपने बैंक से निकाल देते हैं कि नहीं जी ये हो जाता है, वो हो जाएगा। ये एक्चुअली ये कमी हमारी अवेयरनेस की है और कुछ नहीं। ड्यूरिंग वॉर हमारे क्लाइंट्स की कॉल आई, हम बैंक पे खड़े हुए ये तो किससे हमने डिस्कस ही नहीं किया। ये तो तब भी हुआ होगा, अभी हुआ है ना। ड्यूरिंग वॉर कॉल्स आ रही है क्लाइंट के, हम बैंक पे खड़े हैं। कि हम पैसे लेके जाओगे पैसे? चलो वहां से निकाले, रास्ते से किसी ने ले लिया फिर। बिल्कुल, वो तो कम से कम बैंक में सेफ तो है, कम से कम है। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा, ये ज़रा सा ये भी मैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमें अब इस वक्त देख रहे हैं तो गुरुदलन साहबा ये भी मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहती हूँ कि कौन कौन लोग जो हैं वो आपसे रब्ता कर सकते हैं और किस तरह रब्ता कर सकते हैं आप लोगों के साथ। देखिए, रब्ते के लिए तो हमारे नंबर्स हैं वो हम प्रोग्राम में हम दे सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी अभी, और हमारे फेसबुक के थ्रू भी
रब्ता कर सकते हैं। OMC हाउस जहाँ भी लिखेंगे वो एक्सप्लोर करेंगे, हमारी वेबसाइट है, हमारे फेसबुक के थ्रू, ठीक है, वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सही। और क्या आपकी ये जो कंसल्टेंसी है वो सिर्फ कमर्शियल लोगों के लिए है या इंडिविजुअल्स को भी आप डील कर रहे हैं? नहीं, ओवरऑल इंडिविजुअल्स को भी आप डील कर रहे हैं? जिसको भी हेल्प चाहिए, कुछ पूछना भी है, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम एक सर्विस और ऐड कर रहे हैं, बस हमारा स्टार्ट होने वाला है, इस वक्त उसका हम टेस्ट रन कर रहे हैं। हम ओपनली अपना एक नंबर देने जा रहे हैं, जो अभी भी है हमारा नंबर, उसको ओपनली मार्केट करने जा रहे हैं कि आपकी कोई भी टैक्स क्वेरी, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ सीखनी है, कॉल करें, हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से उनको बताएगा। अच्छा जी, हम शुरू करें। एक कॉल पे आप उनको जवाब देंगे? वो गाइड कर देंगे प्रॉपर। अगर उनको नीड हुई फर्दर तो फिर वो कंसल्टेंट के साथ बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है। उनको रैपिड क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना 2-3 तरह के लोग हैं। स्टूडेंट्स हैं, वो सीखना चाहते हैं। जी। आम बंदा है, उसका सवाल है, घर पे है, उसको ठीक है, जिससे कि आप सवाल कर रहे हैं। जैसे एक हमारे पास अभी कॉलर भी आया ना कि हमारे सैलरी पे भी लगता है और सेल्स टैक्स ऐसे ही है। फिर तीसरा के कुछ प्रोफेशनल्स जॉब कर रहे हैं, जैसे आपके भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में लोग होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको भी चाहिए होता है, कोई SRO क्लियर करना है, नया रूल आया, कुछ भी होगा, तो हम सबको एजुकेट, हेल्प आउट करना। इवन हमने एक वाइट लेबल सर्विस भी शुरू की है। वाइट लेबल क्या होता है कॉन्सेप्ट में बता दो, सिंपल सा, जैसे पानी की बोतल है, पानी हम दे रहे हैं, लेबल आप कर रहे हैं, एक्वाफिना, नेस्ले कुछ भी कर रहे हैं, एग्जांपल वाइट लेबल सर्विस इसको कहते हैं। तो वाइट लेबल सर्विस हम ऐसे कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री बढ़ रही है ना टैक्स की, तो इंडिविजुअल्स बिजनेस इंडस्ट्री में आए, उन्हें सारा बैक एंड सपोर्ट सर्विसेज हम देंगे, दे कैन जनरेट देयर क्लाइंट्स, ठीक है, और उनको सारा टेक्निकल सपोर्ट सर्विस यहाँ से मिलेगा। इवन ये जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये यूज करना नहीं आती, डिजिटल इंटीग्रेशन जो है, इस पे भी हम डिफरेंट लॉयर्स को, फर्म्स को, कंसल्टेंट्स को ऑफर कर रहे हैं कि हम आपसे NDA भी साइन करेंगे कि वो आपका ही क्लाइंट है। हम सपोर्ट सर्विसेज देंगे, सारी काउंसलिंग, आगे कंट्रोल करना, ताकि, क्योंकि इसमें पेनल्टी हैवी है। अगर आपने एक इनवॉइस गलत इशू कर दिया या कुछ भी गलती की, तो उसकी पेनल्टी है 5 लाख रुपीज अप टू 3 मिलियन। पहली बार 5, फिर 10, 20, 30, चौथी गलती तो बहुत मुश्किल है। एक जनरल स्टोर कैसे अफोर्ड करेगा? बिल्कुल। तो इसको कॉशियस होकर करना है, और हम फुली इक्विप्ड भी हैं, ट्रेंड भी हैं। तो यही हम सपोर्ट सर्विस देना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इंडस्ट्री ग्रो करे, लोग कनेक्ट होकर ग्रो करें, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की ये सोच होती है ना, मैंने सिर्फ अकेले तो बिजनेस नहीं करना है ना पाकिस्तान में, हम एक कम्युनिटी लेके चल सकते हैं। बिल्कुल। और ये तो बड़ी अच्छी सर्विस है, बिकॉज हमारे जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा आई गेस डिस्ट्रैक्ट इसी चीज़ पे होते हैं कि हम जो टेक्निकल चीज़ें हमें वही नहीं पता होती, और हम हमारी जो अप्रोच है उन्हीं चीज़ों पर नहीं होती। वो अगर सर्विस आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो आई एम श्योर कि इतनी कोई एक्सपेंसिव सर्विस नहीं होगी हमारी, है ना, रीजनेबल सर्विस है, अफोर्डेबल है। हाँ, और वो हर छोटा बिजनेस मैन या वुमेन वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी एक अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास, क्योंकि हमने डिफरेंट टैक्सेस की बात की, तो ज़रूर ये भी हमारे लोगों का ज़रूर सवाल होगा कि हम जब आप एक तो सेल्स टैक्स की आपने बात की है, फिर हमने उन लोगों की बात की जो बिल्स पे हमारे टैक्स दे रहे हैं, एक और चीज़, जब हमारे पास ये जो फाइलर और नॉन फाइलर की एक जो कैटेगरी हमारे पास आ गई है, कहीं मैंने ये भी सुना था कि आप डिफरेंट जगहों पर जहाँ पे गाड़ियों की सेल परचेज है, वहाँ अब जो नॉन फाइलर है वो नहीं ख़रीद सकता, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ज़रा उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को अवेयर कर दें। देखें, फाइलर नॉन फाइलर कैटेगरी पाकिस्तान में ही थी, यानी कि एक लॉ है तो उसको फुलफिल करना ही ना। इन्होंने फिर भी एक लॉ छोड़ा हुआ था कि नॉन फाइलर भी हो, उसको बस हैवी टैक्सेस लग जाते थे, डबल टैक्सेस लग जाते थे, ये होता था। सही। ये अंडर कंसिडरेशन था नवंबर से लेके, इसको ये टेबल भी हुआ, सेनेट के अंदर भी हुआ, पार्लियामेंट में भी हुआ, पार्लियामेंट्री कमेंट्री भी बनी। FBR ने टाइम मांगा था टेक्नोलॉजी के लिए कि इस टेक्नोलॉजी से कंट्रोल कैसे, उसके टाइम मांगा हुआ था। बट अब ये जो डिस्कशन में आ चुका है कि जो जून में बजट आ रहा है उसमें ये लॉ पास हो जाएगा, पार्ट ऑफ बजट बनाया जा रहा है। सही। उसमें नॉन फाइलर के ऊपर बैन कर दिया जाएगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, कि वो बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या ट्रांजैक्शन? कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जैसे बैंक अकाउंट खोलना एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, गाड़ी लेना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, प्रॉपर्टी लेना, ठीक है, शेयर्स बाय नहीं कर सकता, सेविंग अकाउंट्स नहीं खोल सकता, ये सारे बैन कर दिया जाएगा। और आप इमेजिन करें अ लाइफ विदाउट बैंक, लाइफ विदाउट बैंक वाकई में हो नहीं सकता ना। तो इसलिए अब आपको सिस्टम की तरफ आना है, तो आपने डिसाइड ये करना है कि आप प्रॉपर कंसल्टेंट के थ्रू आए, ताकि फिर किसी परेशानी में ना फंसे। सही। तो ये अब वो जो कैटेगरी नॉन फाइलर वाली है वो खत्म हो रही है, अबॉलिश कर रहे हैं उसको। अब ये कर रहे हैं, नया नाम देंगे, फाइलर की जगह एलिजिबल पर्सन,
कि मैं इस काम के लिए एलिजिबल हूँ, मैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल हूँ, मैं गाड़ी लेने के लिए, ये सब ये नया नाम आ रहा है, सही, वो ख़त्म ही हो रहा है नाम। सही। और आपको क्या लगता है, आप दोनों को, कुरतुल साहिबा आपके भी अल्फाज ज़रूर इसमें शामिल करूँगी, आपको क्या लगता है, हम जिस मुआशरे को हम अभी टीच करने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वंस हम उसमें कामयाब हो जाते हैं, जो कि जिस तरह आप माशाल्लाह से जिस स्पीड से चल रहे हैं, आई एम श्योर कि हम बहुत जल्दी उसमें कामयाब हो जाएंगे। ओवरऑल पूरा पाकिस्तान गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बाद पूरा पाकिस्तान जब वंस हमारा लीगलाइज हो जाता है हर चीज़ में, और हम एक बैरियर है लीगल हमारी चीज़ों का और एक आम आदमी का, वो जब ख़त्म हो जाता है, तो क्या डेवलपमेंट आप देखती हैं हमारी कंट्री में इसके होने के बाद? ये तो बहुत एक आइडियल सिचुएशन होगी कि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर वे में आ जाए। ठीक है, कोशिश तो कर रहे हैं ऐसा करने की, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नतीजे होंगे इसके। बिल्कुल, और मुझे लगता है लोगों के लिए बहुत चीज़ें अच्छा इजी भी होगा, हो जाएंगी, बहुत इजी हो जाएगा, इजी हो जाएंगी अभी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपको जब पता नहीं होता तब खतरा ज़्यादा होता है। जी। आपको जब पता चल जाए तो फिर आप रिलैक्स होते हैं। तो वो जो पाकिस्तान जिसको हम लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वंस अगर वो हो जाएगा तो मेरा ख्याल है लोग बड़े रिलैक्स भी होंगे, और लोग चीज़ें जो हैं वो छुपा नहीं रहे होंगे जिस तरह हम नॉर्मली छुपाते हैं। रिश्तेदारों से चले हम छुपा ही लेते हैं, कोई बात नहीं, उनको ना बताए, लेकिन आपको चीज़ों को लीगल करना और गवर्नमेंट को बताने में आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये एक अच्छी चीज़ है जो हो रही है। अच्छा, उसके साथ साथ जहाँ हमने ये कैटेगरी ख़त्म होने की हमने बात की, यहाँ जहाँ आप सिटीज़ में आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो लोग ये बात समझते हैं, करते हैं। गांव देहात में आज भी वो लोग हैं जो NIC भी नहीं बनाते, उनकी ज़िंदगी कैसे देखते हैं फिर हम, जब हम नॉन फाइलर ही हम लोग उसको माइनस कर देंगे? तो स्टेप वाइज होगा, ऐसा जो मुझे लगता है, अवेयरनेस स्टेप वाइज जाएगी। अभी देखें जो गांव देहात के लोग, जो लोग फार्मिंग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, वो लोग आ जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग आने शुरू होंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग आएंगे, सही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग आएंगे इनके साथ साथ। ऐसे ही होता है, जब घर एक है उसमें जो सबसे पहले ब्रेड अर्नर था वो फाइलर हुआ, बाकी नहीं हुए। जब उससे समझ आएगा ये बेनिफिट है, तो फिर किसी ने अपनी वाइफ को फाइलर किया, किसी ने बच्चों को टाइम पे किया, किसी ने पेरेंट्स को किया, टाइम टू टाइम हुआ। हमने इसी तरीके से प्रैक्टिकली होते हुए देखा है। हाँ, सही, वैसे ही कुछ इधर होगा। सही, तो आहिस्ता आहिस्ता वंस हम शहरों की दुनिया में जब कम्प्लीटली हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ पैरेलल शुरू होगा। कहीं स्पीड ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि NIC भी नहीं बनवाते, इसका मतलब वो उस तरह की अभी बैंक अकाउंट्स वगैरह भी नहीं खोल रहे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आएगा, क्योंकि ये जो डिजिटलाइजेशन की जा रही है ना, इससे कैश को ये खत्म कर देंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन पे भी जाने की बात हो रही है इस वक्त, कैश को खत्म कर देंगे। हाँ, कैश ट्रांजैक्शन कम से कम हो जाए। हाँ, जो सैलरी मिल जाती है ना कैश पे, वो नहीं मिलेगी फ्यूचर में। वो अब नहीं मिले, वो भी अब अकाउंट पर ही आएगी। है ना, तो उसके लिए अकाउंट भी जरूरी है। सही, सही। तो ये चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। और आई गेस अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं या जो अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पे फिर भी कैश डीलिंग हो रही है। लेकिन अगर आप जब डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएं तो वहाँ तो अब कैश का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है। अब तो पता नहीं वो चिप्स आना भी स्टार्ट हो गई हैं कि आपको कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद चले जाएँ, बस वही काफ़ी है, स्कैन करते रहेंगे और वो आपकी पेमेंट्स होती जाएंगी। हाँ, सही। अच्छा, सबसे बड़ा जो बैरियर आप क्या समझते हैं कि हमारी जो आवाम में और जो कंसल्टेंसी जो फर्म्स हैं उनके बीच सबसे बड़ा बैरियर क्या आता है जब भी आप लीगल चीज़ों की बात करते हैं? नॉलेज गैप। जब हम क्लाइंट को बहुत आराम से एक्सप्लेन करते हैं वो कन्विंस हो जाता है। तो नॉलेज शायद मुझे लग रहा है नॉलेज गैप है और उनको समझाया नहीं जा पा रहा सही से। सही, क्योंकि बहुत सारे वो क्वेश्चंस लेकर आते हैं हमारे पास, बहुत सारा डर लेकर आते हैं। तो जैसे जैसे वही आपकी बात है कि नॉलेज मिलती जाती है, डर खत्म होता जाता है। अच्छा, ये बताएं कि हमें अभी जितने लोग देख रहे हैं, ज़ाहिर है जो लोग जॉब्स कर रहे हैं या जो लोग फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी में, वो तो ठीक है, हमें समझ आ गया कि आप तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर कोई जिस तरह हम NIC की बात कर रहे थे और बैंक की बात कर रहे थे, अगर आज मैं जब अपने पाकिस्तान में देखती हूँ तो बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चे भी सेल्स में आ रहे हैं, क्या उनके लिए कोई चीज़ है जो हम बता सकें? बच्चे जो अभी मैंने देखा है कि ई-कॉमर्स की तरफ बहुत अच्छे तरीके से आए हैं इस वक्त। ज़राज़ पाकिस्तान में एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर काफ़ी वो अकाउंट्स करके और यहाँ से बाहर भी काम कर रहे हैं। तो अभी तो उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने स्टार्ट ले लिया। लेकिन अगर उनको टैक्सेस का पता होगा, देखें टैक्सेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब खड़ा होता है, अगर मुझे रियल टाइम में पे करना है। जैसे मैं आपसे भी एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको सैलरी मिलती है टैक्स कट के, सही, ठीक है, आप ही इसका जवाब देंगे। सैलरी हर महीने मिलती है, हर महीने टैक्स कटता है, बिल्कुल। अगर ये पूरी सैलरी आपको पूरी मिले, टैक्स ना कटे, और साल के आखिर में जाके मैं एक साथ आपसे वही टैक्स मांगू, कैसा लगेगा देते हुए? हाँ, जाहिर है तो ज्यादा लगेगा, फील होगा ना। और यही मैं आपसे 3 साल तक टैक्स ना काटूं और तीसरे साल जाके पिछले 3 साल का एक साथ दे, तो इसलिए प्लान एट फर्स्ट, मतलब आज से प्लान कर लो।
ये सारे टैक्सेस मेरे सिस्टम में हैं, हाँ मुझे ये पे करना है, सही सही तो वो पेन नहीं लगेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको कॉस्ट का पार्ट बनाएगा, जो रिफंडेबल है उसको वो फिर एसेट का पार्ट बनाएगा सही और प्लान करके चलेगा। ये प्रैक्टिकल है। अगर आपको भी मैं बोलूँ ना साल के आखिर में जाके सारा टैक्स पे करना है, तो आप भी उस वक्त कहेंगे एकदम। हाँ तो उसकी जो एजुकेशन है वो हमें अभी से ही बच्चों को देना जी, जब वो चाहिए, बिजनेस system- स्टार्ट करे ना, हाँ। तो कंसल्टेंट से जाके प्लान ले ले। सही सही अब उसकी चॉइस है कि उसको इम्प्लीमेंट करे ना करे। सही सही। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे वो सवालात जो आम आवाम के जहनों में थे और जो चीज़ें बड़ी गलत वायरल हो जाती हैं, उनके जवाबात देना आज के दौर में एक्चुअली बहुत ज़रूरी था। और बहुत अच्छा आपका ये जो टैक्स कोड हाउस है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और एक बार दोबारा मैं चाहती हूँ कुरतुल साहिबा, हम किस तरह आपसे लोग रब्ता कर सकते हैं ये हम जल्दी से लोगों को बताते चलें। सिंपली हमारी कंपनी का नाम है OMC हाउस। आप वो सर्च करेंगे, आपको वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टा सब कुछ मिल जाएगा। OMC हाउस सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो हमारे आपके सोशल जो पेजेस हैं उन पे डायरेक्टली हम डायरेक्टली वो आपसे रब्ता कर कांटेक्ट है। आपके नंबर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल? जी बिल्कुल, वहाँ पे नंबर्स भी अवेलेबल है। ठीक है जी, थैंक यू सो Thank मच you so आप दोनों का हमारे साथ होने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अच्छा जी, प्रोग्राम जेको है वो अञा बि जारी है। तव्हां के सां गॾु रहणो आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था इन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक। प्रोग्राम जे हिन हिस्से में कुछ ॿिया महिमान आहिनि जिन असांखे जॉइन कयो आहे। माशाल्लाह सां काफ़ियुनि जॻहुनि ते हिननि जो आवाज़ तव्हां ॿुधियो हूंदो। हिकु टीम आहे जेका जॾहिं हिकु साथ परफॉर्म कंदी आहे त ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां परफॉर्म कंदी आहे। ज़बरदस्त तरीक़े सां तव्हां ताईं कलाम पहुचंदा आहिनि। ऐं असां गॾु तशरीफ़ रखनि था मास्टर अब्दुल जब्बार बुर्डो साहिबनि जेके असां गॾु तशरीफ़ रखनि था। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? ज़िंदगी कीअं आहे बुर्डो साहिबु? माशाल्लाह तमामु बहितर गुज़री। माशाल्लाह। किथे गुज़री रही आहे? छा थी रहियो आहे? जी, पंहिंजी असांजी अकेडमी आहे जेको आहे सो कराची सिंधी ॻोठ में, बिन क़ासिम कराची में। ऐं उते असां पाण सिखाई बि ॾियूं पिया, पाण बि सिखूं पिया। पाण बि सिखो, ज़िंदगी उते बि गुज़री, अकेडमी में बि जी, गुज़री। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, उन्हनि जो असां त हूअं अकेडमी सिर्फ़ु असां ॿियो केरु हुजे त असां ॻाल्हि कयूं आहे, पर उनजो जेको सबूत आहे उहो बि असां सां गॾु आहे अॼु प्रोग्राम। जी बिल्कुलु। न, तव्हांजा ॿ फर्ज़ंद आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। उन्हनि जी तरफ़ मां वञणु चाहियां थी। तनवीर अली बुर्डो साहिबनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। जनाब पाण ख़ूबसूरत आवाज़ बि रखनि था ऐं उन सां गॾोगॾु माशाल्लाह सां टैलेंट बि रखनि था। गॾोगॾु मासूम मुदस्सिर अली बुर्डो साहिबनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। माशाल्लाह सां ही टीम पहिरीं त मूंखे ॿुधायो, ही ठही कीअं आहे टीम? हे टई तव्हां कीअं जुड़िया आहियो? सोचे सम्झे जुड़िया आहियो बुर्डो साहिबु? बसि अचानक ठही विया। अचानक ठही वई? अचानक ठही विया। पहिरीं ठहियल न हो? पहिरियां जेको आहे सो सेटिंग न ई त कोई ही बि फनकार थींदा। पहिरियां मां जेको आहे सो हिन फील्ड में पूरे ख़ानदान मां मां ई पंहिंजी कुड़ी जेको आहे सो तव्हां पहिरियां माण्हू? हा, माण्हू आया जेको आहे सो असां हिन राग जी फील्ड में आयासीं। उन खां बाद में जेको आहे सो मुंहिंजे वॾे पुट खे बि शौक़ु थियो त मां बि अॻियां ॻायां। छो त हिकिड़ो माहौल जो जुड़ी वियो हुते अकेडमी जो हुई, रोज़ु अचणु वञणु जो थिए पियो, त हिन जे करे जे नड़नि चयो आहे असां बि ॻाईंदासीं, गुनगुनाईंदासीं। ठीकु आहे, बिस्मिल्लाह, वेलकम। अच्छा, कोई बचपन खां बाबा खे ॾिसी ॾिसी शौक़ु थियो हो या हूअं ई ॿिए कंहिं सिंगर खे पसंदि कंदा हो? कीअं शौक़ु थियो? पहिरियों त पढ़ाई में ध्यानु हुयो घणो करे, हेॾे वेंदासीं। हा, पहिरीं पढ़ाई में ध्यानु? पढ़ाई में ध्यानु हुयो। उन खां पोइ वरी हुन बाबू ॻाईंदो त हुनजा गाना ॿुधा त यूट्यूब ते। त ईअं कंदे कंदे कुझु असां चयो त असां बि वञी ॾिसूं भला। क्लब ते वियूं दोस्तनि यारनि सां, जेके बि आहिनि अबू जा शागिर्द, उन्हनि सां गुनगुनायोसीं त वरी असांखे बि चयूं तव्हां बि सिखो। हा, गुनगुनाइण में पोइ मज़ो अची वियो। पोइ असांखे बाबा जो त पूरो सिखी पोइ अचो। मुदस्सिर कीअं आहियो? जी मां बि आहियां। ईअं ई बसि बाबा जे पोयां पोयां? अच्छा, सभु असां ॿुधंदा हुआसीं त अच्छा जेके वालिद जंहिं प्रोफेशन में हूंदा आहिनि, पुट बि चाहींदा आहिनि, पुट उन्हनि जे लाइ उन्हनि जो वालिद जेको आहे रोल मॉडल हूंदो आहे, पुट चाहींदा आहिनि त उन ई फील्ड में अचनि। हिते एक्चुअली असांखे नज़र अचे पियो त ईअं ई थिए पियो। उन सभु छो न असां पंहिंजे नाज़रीन जे लाइ कुझु पेश कयूं ऐं तव्हांजी आवाज़, तव्हांजा जेके परिस्तार आहिनि उहे खोड़सार आहिनि जेके हिन वक़्तु असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, उन्हनि जे लाइ कुझु शामिलु कजे? हा ज़रूरु, बिल्कुलु। छा शामिलु कंदो? ही मुंहिंजो जेको वॾो पुटु आहे उनजी शाइरी आहे ऐं उर्दू में शाइरी कई अथई, उहो तव्हांखे ज़बरदस्त। अच्छा, शाइर बि आहिनि माशाल्लाह, टैलेंटेड ॿार आहिनि पोइ त असां वटि। जी बिल्कुलु। जी, शामिलु कयो। जी। दिल धक 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 हो गया दीवाना बना रे, तेरे इश्क में दिल मेरा खो गया मस्ताना बना रे, दीवाना बना रे, मस्ताना बना रे, दिल धक धक दिल धक धक दिल धक 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 हो
अदाएं, तेरे प्यार मोहब्बत में परवाना बना रे। दिल धक धक, दिल धक धक, दिल धक 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 हो गया दीवाना बना रे। तेरे इश्क में दिल मेरा खो गया मस्ताना बना रे। दीवाना बना रे, मस्ताना बना रे। दिल धक धक, दिल धक धक, दिल धक 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 हो गया दीवाना बना रे। तेरे इश्क में दिल मेरा खो गया मस्ताना बना रे। काली जुल्फें तेरी हरनी जैसी चाल, ओ काली जुल्फें तेरी हिरनी जैसी चाल। हंसना तेरा निराला तू है बेमिसाल। ओ हंसना तेरा निराला तू है बेमिसाल। मेरी दिल में तेरा आशियाना बना रे। दिल धक धक, दिल धक धक, दिल धक 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 हो गया दीवाना बना रे। तेरे इश्क में दिल मेरा खो गया मस्ताना बना रे। तनवीर की दिल में बसा है तेरा प्यार। ओ तनवीर की दिल में बसा है तेरा प्यार। बुर्रों की जिंदगी में आई है बहार। ओ बुर्रों की जिंदगी में आई है बहार। तेरी मेरी दोस्ती का याराना बना रे। दिल धक धक, दिल धक धक, दिल धक 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 हो गया दीवाना बना रे। तेरे इश्क में दिल मेरा खो गया मस्ताना बना रे। दीवाना बना रे, मस्ताना बना रे। दिल धक धक, दिल धक धक, दिल धक 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 हो गया दीवाना बना रे। तेरे इश्क में दिल मेरा खो गया मस्ताना बना रे। ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। अच्छा ही केॾो सुठो थींदो आहे। असां हूअं बि जॾहिं बि को हिकु सिंगर वॾो सभु ॻाइण लाइ कंहिं स्टेज ते बीहंदो आहे त उहो उन जे ज़हन में इहो हूंदो आहे त म्यूज़िशियन कीअं हूंदो, हे कीअं हूंदो, हो कीअं हूंदो। तव्हां त सॼी टीम पाण सां गॾु पिया खणी हलो, फ़िकर ई न आहे न, रिलैक्स माहौल में जेको आहे उहो परफॉर्म पिया कयो। ढोलक नवाज़ भाउ सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि न त असां हूअं केतिरो बि कंहिंखे नज़रअंदाज़ थी वञे पर उनजो जेको फ़न आहे उहो त किथे न किथे शामिल थी वेंदो आहे। माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीक़े सां। भाऊ नालो? हुबदार अली। हुबदार अली साहब सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं उन्हनि जी मौजूदगी, तव्हांजो फ़न जेको आहे तव्हांजी मौजूदगी जेका आहे उहा ॾेखारे रहियो। माशाल्लाह माशाल्लाह। उन सां गॾु शोभी भाई जो साथ त हो ई हो। अच्छा हीअ ॿुधायो त माशाल्लाह सां हींअर त परफॉर्मेंसिस हलनि पियूं ऐं हींअर ज़ाहिरा प्रोग्राम बि थियनि पिया, अकेडमी बि हले पई। छा अॻियां बुढ़ो साहिबु छा सोचियो आहे? बिकॉज़ हाणे त सिर्फ़ु पंहिंजो फ्यूचर न आहे, पुटनि जो फ्यूचर बि आहे, पुटनि जो मुस्तक़बिल बि इन ते ई आहे। त छा सोचियो आहे, कीअं शयुनि खे खणी हलणो आहे ऐं कीअं फ्यूचर पंहिंजो संवारणो आहे? जी जी बिल्कुलु। तालीम बि इन्हनि जी हले पई, अञा कंटिन्यू आहे तालीम बि हले पई, इन सां गॾो गॾु फ़न बि हले पियो ऐं
आहे त मुक़दर जी ॻाल्हि, ॾिसो मुक़दर किथे चमकी थो पवे। बिल्कुलु 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 सही ॻाल्हि आहे। चवंदा आहिनि त जेको क़िस्मत हूंदी आहे उन सां शायदि तव्हां उन में छा लिखियलु आहे शायदि तव्हांखे ख़बर न आहे, पर महिनत पंहिंजी हुजे त हिकु न हिकु ॾींहुं उहा जेका महिनत आहे उहा साम्हूं ज़रूरु ईंदी आहे। उहा जेका क़िस्मत आहे जंहिंखे तव्हां चमकण जी ॻाल्हि कयो पिया उहा ज़रूरु नज़र ईंदी आहे। अच्छा माशाल्लाह, असांजा जेके तव्हांजा ॿई फर्ज़ंद आहिनि कहिड़ी छा छा पढ़ी रहिया आहियो तव्हां? छा पढ़ी रहिया आहियो? इंटर क्लियर करे चुको आहे वॾो। अच्छा। ऐं जेको नंढो आहे 8th क्लास में पढ़े थो। 8th क्लास में वञा? पढ़ाई त इलाही मुश्किल आहे पोइ त हींअर। एग्ज़ाम्स थी विया आहिनि? इम्तिहान थी विया तव्हांजा? अच्छा, को आसरो आहे को पास वास थियण जो? केतिरा पेपर सुठा थिया की न थिया? जी सुठा थिया। सुठा थिया। अच्छा, कहिड़ो सभिनी खां वधीक सब्जेक्ट कहिड़ो वणंदो आहे तव्हांखे? सभिनी खां वधीक सब्जेक्ट मूंखे मैथ वणंदो आहे। मैथ वणंदो आहे? अल्लाह से खतरनाक सब्जेक्ट। खतरनाक सब्जेक्ट। असांजी मैथ से दोस्ती कोन्हे। वो सिंगिंग किथे, मैथ किथे सिंगिंग? कीअं प्लस माइनस कीअं थींदो पोइ सिंगिंग ऐं मैथ जो? थींदो आहे माना सुबुह जो पढ़ाई हूंदी आहे, हुन खां पोइ वरी ईंदो आहे घर पढ़ाई लिखंदो आहियां, वरी अबू वारा ईंदा आहिनि 8 बजे अकेडमी ते वेंदा आहियूं, उते ॻाइणु वॼाइणु थींदो आहे। 2-3 शागिर्द बि आहिनि अबू जा। हा, त टाइम खे जेको आहे उहो हिसाब सां मैथ टाइम में तव्हां शामिल करे छॾी आहे ऐं हिसाब सां शयुनि खे खणी हलाए रहिया आहियो। ईअं ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। अच्छा बुढ़ो साहिबु, असां खोड़ सारा असांजा उहे आर्टिस्ट आहिनि जेके असांखे नज़र अचनि पिया ऐं काफ़ी जॻहियुनि ते काफ़ी आर्टिस्ट जेके आहिनि उहे चवंदा आहिनि त असां सना इंसाफ़ी बि थी रही आहे। काफ़ी जॻहियुनि ते काफ़ी आर्टिस्ट अहिड़ा असांखे नज़र ईंदा आहिनि जेके पंहिंजे फ़न मां इलाही ख़ुशि हूंदा आहिनि, उन्हनि खे को मुआवज़े जी का फ़िक्र कोन हूंदी आहे। हिकु आर्टिस्ट जे लाइ बिकॉज़ हिकु अरसे खां तव्हां हिन फील्ड में आहियो ऐं पहिरियां उहे पंहिंजे ख़ानदान जा फ़र्द आहियो जेके हिन फील्ड में आहियो, त ज़ाहिर आहे ख़ानदानी जेके तालुक आहिनि उहे बि किथे न किथे को डगमगाया हूंदा जॾहिं तव्हां फील्ड में आया हूंदा, उन्हनि खे बि जवाबु ॾिनो हूंदो। सो उन्हनि खे जवाबु ॾेई ऐं पोइ हिन फील्ड हेॾी मुश्किल फील्ड जो चवंदा आहिनि त हिन फील्ड में जेको अची वञे उनजो वापसी जो रस्तो ॾाढो मुश्किल आहे। बिल्कुलु। ऐं अगरि तव्हांखे उन फील्ड में कामयाबी ख़ुदा न ख़ास्ता न मिले त हिकु ॿियो मसइलो आहे, केतिरियूं मुश्किलातूं तव्हांखे फेस करणियूं पियूं हिन फील्ड में हिन जॻह ते अचण जे लाइ? बिल्कुलु काफ़ी असांखे मुश्किलातूं जेका फेस करणी पियूं, छो त हिन फील्ड में पहिरियां त बाबो न पियो राज़ी थिए वग़ैरह, तव्हां काॾे वञो था, हीअ फील्ड असां में अहिड़ो को आहे ई न, तव्हां कीअं था वञो। बाबे खे राज़ी कयोसीं त वरी जेको आहे सो मिट माइट अज़ीज़ वरी उहे जेको आहे बाबे खे चवणु लॻा त बाबा हीअ तव्हांजो छोकिरो असांजे ख़ानदान में को फ़नकार ई न आहे, ॻाइणो ई न आहे, तव्हां हिनखे वरी ॻाइण जी इजाज़त ॾेई छॾी आहे। पोइ बाबे बि मूंखे चयो त बाबा ठीकु आहे इजाज़त ॾियां थो, पर तव्हां हीअं कयो त सूफ़ी अज़म जेको आहे सो पकड़ियो, यानी की बुढल साईं, शीदल साईं, भिटाई साहब, माना इन जेको आहे फ़न में तव्हां अचो, पोइ तव्हांखे इजाज़त। ऐं अक्सर असांजो सूफ़ी अंदाज़ में जेको आहे सो इहो कमु माशाल्लाह नज़र ईंदो आहे, ॾाढो ख़ूबसूरती सां तव्हां शामिल बि कयो पिया, उन अंदाज़ खे पाण सां गॾु खणी बि हलो पिया। ऐं इंशाअल्लाह हिकु दफ़ो ॿीहर उनजो जेको मुज़ाहिरो आहे उहो बि पंहिंजे नाज़रीन जे लाइ ज़रूरु पेश कंदासीं, हिकु ॿियो गानो बि पेश कंदासीं। पर उन खां पहिरीं असांजे हिकु टीम मेंबर जी अॼु बर्थडे आहे, त मां चाहियां थी त उन्हनि खे मंच ते घुराइजे। शोभे ज़रा तकलीफ़ होगी आज ज़रा कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, ये बड़ा मुश्किल अमल होता है कुर्सी खाली करना, लेकिन आज आपको करना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि आज हमारे जो भाई हैं शोभ भाई, उनकी आज बर्थडे, तो तहां हिते अचो। छा असांजा डायरेक्टर साहब अची रहिया आहिनि छा? किथे आहिनि असांजा डायरेक्टर साहब? भैया कहाँ है ज़फ़र, कहाँ है भाई? ज़फ़र को भी बुलाइए, ज़फ़र को भी आना चाहिए। और हमारी जो है कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो इस शो के वही हैं, तो उन्हनि खे भी अचण खपे। किथे हैं जावेद भाई, ज़फ़र कहाँ है? ज़रा बोला कि कान से पकड़ के लेकर आए हमारे डायरेक्टर को, कहाँ है? आइए शोभ भाई आप भी आइए। मैं चाहती हूँ कि इस केक कटिंग का जो सिलसिला है उसकी तरफ जाएँ। भाई ज़फ़र कहाँ है? ये दुनिया साइलेंट क्यों हो गई है मेरी? कहाँ है ज़फ़र? जाए ज़रा देख कर आए ज़फ़र कहाँ है भाई, क्यों नहीं आ रहे? ये दुनिया बड़ी साइलेंट है। अच्छा शोभी भाई, क्योंकि हम मंच पे, आपके पास माइक है? नहीं है, हम वो वाला ले लें, बहुत सारे माइक है हमारे पास। ये बताइए कितना माशाल्लाह से एक काबिल समझा आपने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की है।
और ये मेरे बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना तवक्कात में था नहीं जफर भाई। आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली के जितने भी हमारे हिस्से हैं, काफ़ी हमारे कैमरामैन हो गए, हमारी होस्ट हो गई, हमारे जावेद भाई हो गए, हम सबको सेलिब्रेट करते हैं और बस ख्वाहिश ये रह गई कि मुझे कोई नहीं करता। भाई अब मुझसे आने से पहले तो मुझे पता नहीं था, अब तो मैं आ चुकी हूँ, तो आप फिक्र ना करें, आपको भी हम सेलिब्रेट कर रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह पाक आपको और लंबी उम्र दे और बहुत मुबारक हो आपको, और ऐसे खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सेहतमंद तंदुरुस्त रहें। तो अब मैं भी केक काट दिया जाए, टाइम बहुत कम है। बिल्कुल भाग रहे हैं। हाँ पहले हम केक काटेंगे, चले भी Happy birthday to you. Happy birthday dear Shobi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये हम प्रोग्राम के बाद खाएंगे, इससे पहले कि हमारा जो है वो गला बैठ जाए, हम ये प्रोग्राम के बाद खाएंगे। भाई टाइम नहीं है, जावेद साहब भी हमारे साथ हैं और हम इंशाल्लाह चले भाई जल्दी से प्रोग्राम, एक सॉन्ग जल्दी भागे चले अपनी अपनी सीट पे वापस अपनी अपनी जगह पे वापस जाए, टाइम बड़ा कम है। अच्छा जी, माशाल्लाह 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 ॾाढो ख़ूबसूरती सां ही जेको रंग आहे वो शामिल थी रहियो आहे। हाणे फर्ज़ंद ओहो हाणे हे बि ॻाईंदा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाणे इम्तिहान पुट हाणे आहे, मैथ में त पास थी वए, हाणे ॾिसो त हाणे वारे इम्तिहान में पास थी तो या नथो पास थी। वॾी महिरबानी तव्हां सभिनी जी असां सां गॾु हमेशह जुड़ण जी, वॾी महिरबानी बुढ़ो साहब तव्हांजी बि वक़्तु कढी घटि वक़्तु तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल हो, पर ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां शामिल हो, ॾाढो प्यारे तरीक़े सां शामिल हो। जेको ही फ़न आहे इहो त हूअं ई ख़ूबसूरत आहे। वरी तव्हां जहिड़ा माण्हू जॾहिं हिनखे खणी हलंदा आहिनि त अञा चारि चंड लॻी वेंदा आहिनि। वॾी महिरबानी असांजे तमामु महिमाननि जी जेके असां गॾु आहिनि, आख़िर में शामिल करे रहिया आहियूं हिकु कलाम। तव्हां सां मुलाक़ात इंशाअल्लाह सुभाणे थींदी, तेसि ताईं जी सभिनी खे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ जी। फ़क़ीराणी तबीयत जो मूंखे दिलबर मिलियो वा, फ़क़ीराणी तबीयत जो मूंखे दिलबर मिलियो वा। नकावड़ का वॾाई अथसि, नकावड़ का वॾाई अथसि, रोते तबीयत जो मूंखे दिलबर मिलियो आहे। नमत हुन जे असी अहिड़ो जो दुनिया जा लखे सोया नमत हुन असी अहिड़ो जो दुनिया जा लखे सोया नमत हुन जे। सितारो जी साहित जो सितारो जी साहित जो सजण साईं खुलियो आओ फ़क़ीराणी तबीयत जो मूंखे दिलबर मिलियो आहे। फ़क़ीराणी तबीयत जो मूंखे दिलबर मिलियो आहे। जी कमी थसका आहे बस कुर्ब जो घायल, कमी थसका आहे बस कुर्ब
बजो खायो न कंहिं शइ जी कमी अथसि का आहे बसि बजो घायल रखी संगत मूं मोलाई असां रखी संगत मूं मोलाई असां अमीरीअ खे भुली रोवाओ फ़क़ीराणी तबीयत जो मूंखे दिल पर मिली रोआ फ़क़ीराणी तबीयत जो मूंखे दिल पर मिली रोआ रोणे को मालिक जा मिलायो मोह बुचे घायलो रोणे को मालिक जा मिलायो मोह बुचे घायल करोणे को मालिक जा मिलायो मोह बुचे घायलो किसी जोड़ी असां बिन जे किसी जोड़ी असां बिन जे अलाए छो दगो जलियो आओ फ़क़ीराणी तबीयत जो मूंखे दिल पर मिलियो आ फ़क़ीराणी तबीयत जो मूंखे दिल पर मिलियो आ नका चए कमे अथसि का कावड़ का बधाई अथसि रोते सां लीलो आओ फ़क़ीराणी तबीयत जो मूंखे दिल पर मिलियो आ फ़क़ीराणी तबीयत जो मूंखे दिल पर मिलियो आ सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।